जाता तो सीख लेता हाँ। लेकिन हमारा जो है ना 8वां क्लास में पहुंचने पर जो वनाचिति लिपि के जनक लाको बोतरा जी खुद आए थे गाँव में हमारा समाज के लिए जी जी कि गांव में 60% लोग अभी भी निरक्षर हैं। जी। तो आप 40% साक्षर हैं और 40% में भी 20% लोग जो है ना शिक्षा का महत्व नहीं जानते। नहीं, ये प्रेस मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किताब उपन्यास नॉवेल के माध्यम से, बहुत सारे यहाँ गीत संगीत के माध्यम से डेवलपमेंट करना है भाषा को। वो बिजनेस के तौर पर पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। हाँ। जो है ना साडंगे नाम दोंडम ओबोरे नाम दोंडम मायांग रे जवानी तम कतरा गया। सरस्वती माँ को भी जवानी तम कतरा गया बोलिएगा। मैंने अच्छा गाना भी बनाना चाहिए जो कि तो अच्छा आप कलाकार है तो अच्छा भी बनाइए, अच्छा भी बनाइए। हाँ अबू समाज इंगापो को दो जनेन रे लिपस्टिक दो काको लगाओ के ना मनो दो। हाँ, नहीं हाँ नेरे काको जिंगा के ना एंदो तिसिंग अबो लुटियोम जिंगा तना अंडो निपाम तुसिंग के ने ते बुटियोम उदु बेतना निपा चप्पल को निलतना सारा चीज निलतना आंगे को नेलिंग के मनते क्या प्रदर्शन गारा ना इना तो अपसरे तना पिकनिक रे आंधी बाला रे इनारम सुसुन कच्चन बाय तना। हाँ सही है। स्कूल के टाइम पे अनागोरी टाइम पे इनारम दुरेंगे तना इना तो ततम जी में तो तन्या कोई मांगे पर बाप और का गीत तो नहीं है ना। नहीं। फिर भी आप गा रहे हैं इसलिए उनको प्रचलित हो रहा है। जी। प्यार मोहब्बत अभी तो बहुत जल्दी पढ़ाई करके शादी कर रहा है। शादी कर रहा है। लड़कियां भी मैंने बहुत छोटी उम्र में शादी कर रही है। 5वां क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, शादी कर रही है। समय पढ़ने का अभी तक मौका नहीं मिला मौका नहीं मिला। किताब लेकिन जबकि यहाँ चाई भाषा में या हम लोग का कुलान में यहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है, यहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, उर्दू की पढ़ाई होती है, बंगाली की पढ़ाई होती है। ये का जो बच्चा लोग है जो नया पीढ़ी का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है या हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, कहीं और पढ़ रहा है, अपना भाषा को छोड़ते जा रहा है। तो माता पिता का दोष है। माता पिता अभी नागपुरी का किया कितना किताब है फिर भी द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा क्यों मिला? और ठिकानों पर इतना जो गाना बनाया, इतना उल्टा पुल्टा गाना बना दिया, आज द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा मिल गया ना। नागपुरी है ना है। कितने। नमस्ते जोहार। हमारे प्रोग्राम में आज मेहमान बन के आए हैं डोबरो बोरीवली जी। आज उनसे उनके जीवनी और उनके किए गए कामों के बारे में हम जानकारी लेंगे। आज उन्हीं के ज़ुबानी डोबरो बोरीवली जी आप बोलिए। अब सबों को और भी जोहार आलिंग पे नगर सिविल जोहार सबिन को अब आदिवासी हो समाज रेन हागांडो मिसी को सभी मेरे समाज के भाई बंधु डोबरो बोरीवली का और आपका भी सिविल जोहार। मेरा नाम डोबरो बोरीवली है और दिसावली के नाम से भी जाने जाते हैं। मेरा गांव बरकुंडिया पहले पुराने व्यवस्था के हिसाब से मैं चढ़ाई पे कोल्हान में 26 पीढ़ है। 26 पीढ़ के अंतर्गत मैं चढ़ाई पीढ़ के बरकुंडिया निवासी 133 राजस्व ग्राम से आता हूँ। वर्तमान सदर प्रखंड के अंतर्गत तुईबीर पंचायत में बरकुंडिया है। मेरे माता पिता का नाम स्वर्गीय कीरी बोरीवली, पिता का नाम कीरी बोरीवली, माता का नाम मदे खुई थे। और हम लोग अपने पिता के संतान में कुल 6 हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी है दीदी नाचो कोई और उस रामाय बोरीवली और सामो बोरीवली। हम तीसरा स्थान में डोबरो बोरीवली हूँ और मेरे से 2 बहन हैं। 2 बहन जीमा और बलेमा। और सब अभी हम लोग सब वहाँ विवाहित हैं। अच्छा। दीदी भी नाचो कोई जो सरायकेला अंचल के पहाड़पुर में शादी की थी। अभी दोनों जीजा दीदी और जीजा नहीं रहे हैं। अच्छा। और हम लोग 3 भाई भी शादी किए और मेरे से जो छोटी बहन है जीमा और बलेमा जी वो अभी हैं। अच्छा। और एक जमशेदपुर में रहती है और इधर एक चाई भाषा में ही है बलेमा ना। इस तरह से और
मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरा भी एक परिवार है। ये तो चलो सामाजिक के दायित्व के बारे में तो मैं बताऊंगा ही आगे। फिलहाल फिर भी परिचय है ना, मेरा धर्मपत्नी का नाम है मीना कुई जी। और मेरा 4 संतान है। अच्छा। पुत्र है जी। ज्येष्ठ पुत्र में सुंदरलाल बुढ़ियोली है, गुलशन बुढ़ियोली है, और जो जुड़वा है 2 जी। वो लाल मार्शल बुढ़ियोली है, लील मार्शल बुढ़ियोली है। सब ग्रेजुएट हैं। अच्छा। 2 हो में ही पीजी किया है। अच्छा। कोलान यूनिवर्सिटी से। और इस तरह से वर्तमान समय में मेरे परिवार में, मेरे रिश्ता में सब तरफ माने अभी सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। बहुत पहले माता पिता के समय में तो पढ़ा लिखा स्कूल भी नहीं था। हाँ। मेरे माता पिता तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन भी फिर भी मैं ऐसा मध्यम परिवार से आकर के मैं बहुत केजी टू पीजी बहुत ऊंचाई तक पढ़ाई करके वर्तमान में साहित्य सेवा और समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो सर हम लोग का ना आपका ये जानना है कि उस समय जब बिहार सरकार थी, जी है ना, आपके समय बिहार सरकार थी, तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट मतलब हो भाषा में कैसे आया? और सबसे मैं तो निजी ग्राम मेरा बरकुंडिया में ही प्राथमिक स्तर का प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई किया, मिडिल स्कूल तक। जी। मैं 1982 में बरकुंडिया स्कूल से निकले, उत्तीर्ण होकर के हमें ये जो जिस गांव में आज हम लोग बात कर रहे हैं, जी जी जी, ये कपर सही है। कपर सही, ये कपर सही है, जिला स्कूल ही बगल में सामने। जी 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 जी। तो जिला स्कूल में मैं 1982 में 8वां में दाखिला लिया था और मैं हॉस्टल में ही रहा करते थे। तो सर उस समय आपको हो आता था, मतलब पढ़ना लिखना? नहीं, हाँ हो तो मैं हो भाषा तो बचपन से ही बोलता हूँ, मातृभाषा हो तो बोलता हूँ जी, बोलते ही थे, लेकिन जो अक्षर ज्ञान का शिक्षा दीक्षा, ये हाई स्कूल में जब पहुँचे हैं 8वां क्लास में, यही जिला स्कूल में पढ़ते समय ये हो भाषा की जो लिपि है वारंगचित्ती, बारोंगचित्ती, जो उसका जन्मदाता या उसका जनक लाको बोधरा जी, वो खुद मैंने रेक्सा से आकर के हम लोग को 9th C सेक्शन में छुट्टी के बाद कंबाइन क्लास में 40-50 स्टूडेंट हम लोग को वो पढ़ाया था, पढ़ा देते। अच्छा। हाँ, पढ़ाने आता था। तो उसी में 4 दिन क्लास लेने आया था। तो उसी में 4 दिन में मैं वारंगचित्ती लिपि के जनक गुरु लाको बोधरा जी से ही मैं जिला स्कूल चाईबासा, यही जिला स्कूल में वारंगचित्ती लिपि का ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा। हाँ, और 4 दिन में, और मेरे साथ एक साथी थे, वो भी डी अक्षर से ही नाम था, डुबराजपुर मंजारी प्रखंड के जलदार गांव का था। अभी फिलहाल वो उड़ीसा के चांपुआ में रहता था। अच्छा। डुबराजपुर थी। और डीप और डुबराज और डीप और डोबरा, हम दोनों 40-50 स्टूडेंट में से बहुत जल्दी सीख गए। 4 दिन में सीख गए हो भाषा वारंगचित्ती लिपि। तो सीखने के बाद बहुत अच्छा लगता था, बहुत, और ककारा बहुत अच्छा हमको लगता था। अच्छा। मैंने 21 कड़ी, जो हिंदी में जो 12 कड़ी होता ना, तो वर्णमाला, बुरोंग जुम्पा बोलते हैं हम लोग हो भाषा में। बुरोंग जुम्पा जो हो, बुरोंग जुम्पा हो अल्फाबेट हम सीखने के बाद उसका जो 21 कड़ी है उसको बहुत अच्छा हम पढ़ते थे। तो सर उस समय तो उतना मैंने किताब उताब का सुविधा तो नहीं होगा? नहीं, उस समय 80-81 के आसपास में तो उतना किताब नहीं था। जो हो किताब तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, नहीं के बराबर। और नहीं भी हम लोग बालक के समय, उस समय हम लोग बालक थे। अच्छा। तो लाको बोधरा जी ने जो अपने शिष्य के रूप में हम लोग को जो पढ़ाया, और कुछ 2-3 किताब हम लोग को दिया गया। अच्छा। वो प्रिंटेड था या फिर? प्रिंटेड था। अच्छा। इसमें एक ये मुझे याद है, और उनके द्वारा दिया किताब अभी भी मेरा है रूम में। अच्छा, अभी भी घर में। हाँ, ये किताब है बाबुरु बुंगाबुरु, वो इस इंटरमीडिएट स्तर का था। अच्छा। और उसके बाद इला ओल एतुटा, जो लर्निंग स्टेज का माने पढ़ने लिखने का, जी जी जी, मतलब वो एलकेजी बाल शिक्षा वाला माने हो बाल शिक्षा समझ। उसके बाद है कि हो हयम पाम पुती, माने हो भाषा परिचय जी,
वो किताब दिया था, तो उस किताब से भी सीखने के बाद लिटरेचर पढ़ लेते थे। तो मतलब सर ऐसा है कि आप बचपन से ही हो लिखना और पढ़ना तो नहीं जानते थे? नहीं नहीं नहीं, 8वां क्लास आने 8वां क्लास के बाद? जी जी, अच्छा। जिला स्कूल चाहे जो कोई भी बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, अगर वो 8-9 क्लास में पहुंच गए तो वो उम्मीद ना हारे, है ना? ऐसे जी नहीं, जो गुरु जी बचपन से भी अगर सिखाया जाता तो सीख लेता, हाँ। लेकिन हमारा जो है ना 8वां क्लास में पहुंचने पर जो वरांचिती लिपि के जनक लाखो बोधरा जी खुद आए थे, और लाखो बोधरा को भी हम लोग ये लाखो बोधरा बोल के नहीं जानते थे। ये बुजुर्ग थे और उनका लंबा बाल था, उस दाढ़ी तो नहीं था, लंबा माने उसका लंबे बाल था, तो व्हाइट पहनता था, व्हाइट शर्ट व्हाइट फुल पैंट था, है ना? तो एक अभी भी वही झलक हमको आता दिमाग में। हम उसका पहली बार बुक में छोटा सा फोटो अच्छा देखे थे, वही हमको आज भी, जैसे आपका रूम में भी उनका फोटो था, जी, तो जी। हमको ऐसा लगता था ना कि इनको मैंने बहुत बुजुर्ग रहे होंगे, इनका किताब उताब निकला होगा, आप लोग पढ़े होंगे, इनको मिले होंगे बोल के हमको तो बिल्कुल यकीन नहीं है। तो हम लोग हो मास्टर के नाम से, है ना, हो पढ़ाओ मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। हो पढ़ाओ मास्टर जो इन्हें चलो बैठो वो ऐसा हम लोग बैठते थे और आकर के क्लास लेते थे, उसमें बताते थे। ब्लैक बोर्ड भी यूज करता था, चौक में चौक से लिखता था, ऐसा लिखा जाता है, ये उसका उच्चारण बताता था। तो उसी में 4 दिन में, और किताब भी दिया, तो फिर उच्चारण तो देवनागरी में हम लोग को लिखाया था। अच्छा। तो उसी में मान लो हम सीख गया। सीखने के बाद लगातार हम, और वो तो आप किताब था मेरे पास, जब कभी भी मौका मिलता तो हम वो किताब पढ़ लेते थे। हाँ, तो हम लोग को उधर में, और तो उधर में 82-83 के आसपास में तो खुजू डैम का आंदोलन भी चल रहा था। अच्छा। ये खुजू डैम का नाम सुने हैं ना? जी। तो उस मीटिंग में भी हम लोग जाते थे। तो उस मीटिंग में हम अनंत राम पाट पिंगुआ जी का लिखा हुआ कविता इलंग दुलंग कविता, वो हम बहुत अच्छा उस कविता को माने अच्छा लगता है। ये हम लोग का देश प्रेम, समाज प्रेम, मट्टी प्रेम, ये इसके ऊपर में लिखा हुआ है। तो वो किताब का माने उस कविता को गीत के रूप में प्रकट करते। तो उस समय एज आपका क्या था सर? 8वां क्लास में तो कितना होगा, 12-13 साल। मतलब आप आंदोलन में उस समय जुड़ गया, बहुत जुड़ गया। नहीं लगता था? नहीं, हम लोग को आंदोलन जो भी लिपलेट बांटने बोलता तो हम लोग बांट देते थे, दीवार में लिखने बोलता जो लोग बड़े लोग हम लोग को जो काम देता था, जी वही चीज, इसको साट दो, दुकान जगह में ये साट दो, ये कर दो बोल के काम देता था। गोंद से हम लोग साट देता था, वही सब काम करता था। फिर आपका 9-10 तो यहीं पे हमें 86 में मैट्रिक पास हुआ है। अच्छा, जिला स्कूल। हाँ, और यहाँ से पास होने के बाद टाटा कॉलेज में मैं एडमिशन लिया। अच्छा। और उस समय ही 85 में ही हो भाषा की भी पढ़ाई टाटा कॉलेज में नया शुरुआत हो रहा था। अच्छा। लेकिन हम लोग को उतना आइडिया नहीं था कि ये प्रोस्पेक्टस में ये भाषा भी लेना चाहिए वाला। हम लोग को कौन गाइडलाइन देगा? हाँ। हम लोग अपने से जो भी एडमिशन में क्या विषय भर दिया, तो हम छूट गया था हो भाषा विषय लेने से। हम नहीं, कॉलेज में नहीं पढ़े। अच्छा सर, आप जैसे अभी बोले आपका 4 दिन का क्लास था लाखो बोधरा जी के साथ, तो फिर मतलब क्या उनके साथ और आपका मिलना जुलना नहीं? नहीं, वो 86 में जब हम कॉलेज में थोड़ा मिच्योर्ड हो गए, उस समय थोड़ा ज्यादा और थोड़ा दिमाग विस्तार हो गया, तो लोग लाखो बोधरा जी का पुण्यतिथि दुबिसाई में स्वर्गीय प्रोफेसर चंद्रमन पाट पिंगुआ जी मना रहे थे। तो उस समय फोटो लगा के हम लोग उसका श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो यही आदमी जैसा था, यही आदमी हम लोग को पढ़ाया था जिला स्कूल में। फिर वहाँ याद रिपीट होता मेरा। मतलब फिर भी उनको मैंने कितना सम्मान से देखा जाता है, और आप उससे पढ़े। जबकि हमको लगता था ना कि वो आदमी बहुत बुजुर्ग होंगे, 45-46 में ही गुजर गए होंगे, और नहीं उतना नहीं, 50, 60-70 के बीच वाला उम्र में। मतलब आप लोग उनसे मिले, उनका नहीं, वो हम लोग वही सौभाग्य मानता हूँ कि मैं माने उनका 4 दिन का क्लास आपको मिला। मैं वो शिक्षा गुरु के मन द्वारा ही हमको माने दीक्षा मिल गया वरांचिती। बहुत बड़ा बात। और उसके बाद आगे चल करके बहुत किया, हम भी बहुत प्रेरित हुए हैं उनसे, और उनके जैसा हम भी कविता वगैरह लिखना शुरू किया। तो अभी
उनके तर्ज पर मैं बहुत कविता लिख रहा हूँ। उन्होंने एक बाबुरु बोगा बुरु किताब में उन्होंने लिखा है शिशिर की हिसिर सुमन शीर्षक पर ओस पर लिखा है, जो ठंडे के मौसम में ओस का बूंद ओस होता है ना, जी, जी। तो मोती जैसा दिखने लगता सुबह सुबह, उसका उन्होंने शिशिर की हिसिर सुमन शीर्षक पर कविता उन्होंने लिखा। तो उसी तर्ज पर मैंने भी सानांग सिसा अमांग से अमा सनांग सानांग सिसा अमा सनांग कविता मैं शीर्षक बनाए लिखा हूँ। अच्छा। और सनांग सिसा अमा सनांग का हिंदी अर्थ होता है मंजिल आपकी, चाहत आपकी, चाहत आपकी। सनांग शेषा अमा सनांग, आपकी मंजिल आपकी चाहत। हाँ। आपका पसंद का काम में आपका मंजिल पाना, आप पर ही निर्भर करता, आप पर निर्भर करता। हाँ। तो एक लाइन उस कविता सनांग से सामा सनांग के ये कविता इस तरह से है। बुगिन होड़म बाइन सनांग साबिन कोलम जुड़िन सनांग, बुगिन होड़म बाइन सनांग साबिन कोलम जुड़िन सनांग, जुड़िन रियम कमा रियो सनांग से सा अमा सनांग। जीवन आमा चिना सनांग आमगे सलाय अमा सनांग, सलाय रियम कमा रियो सनांग से सा अमा सनांग। इसका हिंदी अर्थ ये होता है महान आदमी बनने की चाहत, सबके साथ मित्रता, करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। आपका आत्मा कितना मान है जी, या आपका आत्मा कितना मान है जी, इसकी सफर कहाँ तक है, उस पर चलना ना चलना आप पर निर्भर करता है। आपका चाहना क्या दिल्ली, आपका मैंने दिल्ली में क्या बोलते हैं, दिल्ली इच्छा माने आपका जो पसंद है क्या है, उसको चुनना ना चुनना आपका निर्भर करता है ना। इस तरह का बहुत लंबा कविता मैं लिखा हूँ। तो सर आप जैसे टाटा कॉलेज में पढ़ रहे थे जी, तो उस समय तो टीचर लोग मैंने होकर टीचर लोग आपको मैंने आपसे सब्जेक्ट छूट गया, तो दोबारा आप उसमें कैसे घुसे? ये पढ़ाई करता हम अब नहीं, बाद में हम तो किताब सब शायद हमारा मन में ही ऐसा मने विचार पैदा हो गया होगा, मैंने छोटे उम्र में बड़ा सोच पैदा हो गया और बड़े लोगों के संसर्ग में ही मैं रहा हूँ। अच्छा। अपने जीवन में मैं जवानी नहीं देख पाया, जवानी नहीं देख पाया। आप सिर्फ पढ़ाई में बिजी रहे? हम उम्र के सत्यम से दोस्ती नहीं कर पाए। अच्छा। जब भी मैंने कॉलेज लाइफ में आ गए 86 87 88 के आसपास में, बड़े लोगों के साथ ही उठना बैठना, उनकी बात को सुनना में ही रह गया। राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोगों के साथ मिलना जुलना हो गया। अच्छा। जैसा बाबा आमटे, विकास आमटे, प्रकाश आमटे, मेधा पटकर, सबना आजमी, सुंदरलाल बाउगुणा, स्वामी अग्निवेश, बीडी भरमदेव शर्मा, अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त भारत सरकार, ग्वालियर का आदमी। यहाँ इधर लोकल है कानूराम देवगम, लाखो बोधरा, दुर्गा पूर्ति, चरण हंसदा, मोराजी देवगम, टाटा कॉलेज के संस्थापक पूर्णचंद्र बीरुआ, लोपो देवगम, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मैं रहे और जवानी उसी में जवान। जब हम पूरा मैच्योर्ड हो गए तो ये सारे लोग जो है ना इस दुनिया में नहीं रहे, अभी हम अनाथ हो गए। इसीलिए हमारा सोच है ना, हम उम्र के साथ मेल नहीं बैठता है। मैं हाई डोज का आदमी हो गया। तो इस बीच में आपका उम्र कितना हो गया होगा जब आप टाटा कॉलेज खत्म कर चुके थे? तो उस समय तो मेरा 17-18 ही। अच्छा 18 ही। तो अभी मतलब क्या बोलेंगे आप, लिख पढ़ लेते थे बहुत अच्छा से हो? हाँ, अभी तो हम किताबें लिखते हैं। हाँ, अभी आप किताब लिखते हैं। उस वक्त उस वक्त आप जो है मतलब क्या बोलेंगे, कोई किसी तरह का डिग्री लिया हो? मैं हाँ डिग्री लिया हूँ पढ़ाई के मामले। तो ऐसा दर्शन शास्त्र में मैं ऑनर्स हूँ। अच्छा। फिलोसॉफी में ऑनर्स हूँ। ये हो भाषा में ही नहीं, जो फिलोसॉफी का जो सब्जेक्ट है उसी में मैं ऑनर्स हूँ। अच्छा। फिलोसॉफी में मैं ऑनर्स किया हूँ और ऑनर्स के बाद ये अब झारखंड राज्य बनने के बाद अभी मैंने 2004-06 सेशन में मैं रांची विश्वविद्यालय रांची के अंतर्गत जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची मोराबादी में जो है वहाँ पे MA दाखिला करके मैं हो में मास्टर डिग्री लिया हूँ। अच्छा।
हो भाषा में हो भाषा में। मैं मास्टर डिग्री लिया हूँ और 2018 में मैं नेट पास आउट हूँ, लेक्चरशिप पास आउट हूँ। अच्छा, हाँ। तो फिर आप कहीं बाहर पढ़ाने के लिए गए, मौका मिला आपको ऐसे? नहीं, बाहर में तो कहाँ मैं ऐसे लेक्चरर? नहीं, उसके बाद तो मैं किताब लिखते हैं, साहित्यिक माने कविता वगैरह, जो राष्ट्रीय आदिवासी कविताओं का जो आयोजन होता है, जैसा राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में ये जो मैं कविता पाठ किया है वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी अभी तो नहीं रहे जी। और आपका रमणिका गुप्ता जी जो आदिवासी दलित साहित्यकार के जो संस्थापक थी, तो वो पूरा राष्ट्रीय स्तर का कवि माने आदिवासी कवियों का सम्मेलन आयोजन करते हैं, तो उसमें मैं भाग लेता था। तो अपना कविता भी पाठ करते हैं और अखिल भारतीय स्तर पर माने राष्ट्रीय स्तर के किताबों में भी मेरी कविता छपना शुरू हो गया। तो सर आप ये क्या बोलते हैं, नौकरी किसी तरह का कोई जॉब किए? नहीं, हमें नौकरी तो मैंने गेजेटेड ऑफिसर बनना चाह रहे थे। अच्छा। तो मैं अपना जेपीएससी फिलोसफी से लिखा था। हाँ। लेकिन फिलोसफी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो उसके बाद मैं टीचर बनना चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल में मैं क्वालिफाई किया था टीचर का, लेकिन छोटा स्कूल में हमको मास्टर पसंद नहीं आया। फिर बाद में तो हो भाषा के शिक्षकों को मैंने हो भाषा के शिक्षकों को बनाने का मैं ट्रेनिंग देने का ये किया है। तो क्या ये सरकारी तौर पे था आपका? नहीं, संस्थान के तरफ से बड़ा जिकपानी आदि संस्कृत विज्ञान संस्थान जिकपानी जोड़ापुकर का संस्थान के माध्यम से हम बड़ा जिकपानी रामसई में 1992 से 2002 तक हम बड़ा जिकपानी हो शिक्षकों को ट्रेनिंग देता था। मैं संचालन समिति के सचिव हुआ करता था उस समय। और ये एज कौन सा एज है? उस समय मेरा 25 के बीच में 25। तो फिर आपने तो अरेंज मैरिज शादी भी की होगी? नहीं, मैं मेरा शादी जो लव मैरिज हुआ। लव मैरिज? हाँ। तो हमारा शादी तो बहुत आश्चर्यजनक शादी हुआ है। अच्छा। मेरा अरेंज मैरिज नहीं है कि ऐसा शुभ प्रेम विवाह, मेरा प्रेम विवाह ही बोलिएगा, लेकिन प्रेम विवाह भी नहीं है। प्रेम विवाह भी नहीं है? नहीं, मेरा विवाह प्रेम विवाह भी नहीं है। तो ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं किसी को आज तक आई लव यू नहीं बोला हूँ। अच्छा। फिर भी मैं शादी किया हूँ। हाँ, लेकिन सर जैसे होता है ना, एक लड़की एक अच्छा लड़का में वो काम धाम क्या करता है, कितना कमाता है, ये सब उस समय भी तो देखा जाता होगा। तो आपका तो नहीं, वैसा नहीं, खास जॉब तो नहीं, उस तरह का नहीं। तो फिर आपको कैसे पसंद की वो आपको, जब आप हमारा शादी हुआ कैप्चरिंग विवाह। अच्छा। मैंने आपको बोलते हैं जैसा पुराने जमाने में जो हमारा लोग जो जमीन जंगल साफ करके जो खेती लायक बना रहा था, या जो अपना जो किसी को ज़्यादा ज़मीन उसको कब्जा करना है। हाँ, कब्जा करना, किसी को जंगल कब्जा करना है, किसी को अच्छा फलदार पेड़ को कब्जा करना है। तो उसी प्रकार मेरी जो धर्मपत्नी है मीना कोई ने, वो अपने से उस तरह से हमको कब्जा की है। वो कब्जा की है। कोई प्यार मोहब्बत नहीं, हम लोग एक दूसरे में ना कब्जी वाला हो गया है। अच्छा। उन्होंने हमको कब्जा किया और हमने उनको हो गया बस। अच्छा। तो हमने कभी उसको न्योता नहीं दिया। कितना दिन से हम दोनों का प्यार मोहब्बत तो हो रहा है, कहीं दूसरा जगह जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगा। इस तरह कभी उनको हमने कभी बंधन नहीं किया, ऐसा भी हमने बोला भी नहीं। जो एक दिन ऐसा घटना घटी कि बात में चलो वाला में वो चली आई, चलो वाला में चली आई। अच्छा। उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी है? उनका शिक्षा दीक्षा 5वां क्लास तक है। 5वां क्लास? हाँ। तो फिर आपको कभी खटकता नहीं है कि तो ठीक से पढ़ी भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? नहीं, हम एजुकेशन को उनके साथ एजुकेशन को नहीं देखा। हम उनको समाज को देखा। अच्छा। समाज है, चरित्र को देखा, समाज संस्कार को देखा उनके। मेरी धर्मपत्नी में इतना नरित्व का गुण जो सिंहबोगा ने इतना भर दिया है कि हमारे गांव में अभी माने जितना जो नारी पत्नी है ना, पत्नियों का पत्नी है। अच्छा। तो सर उसमें इतना मैंने उनका जो मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरी धर्मपत्नी मीना कोई में नरित्व का जो गुण होना चाहिए वो उनके में
मैं कूट करके भरा हुआ। कभी आइएगा मेरा गांव में और मेरी धर्म पत्नी से जरूर आप लोग को भेंट कराएंगे। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उनका दिल दिमाग में इतना अच्छा स्वभाव है कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पैदाइशी उनके पास है। उनका जो हुनर है ना बहुत अच्छा है, और जो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सहयोग से ही आज भी हम स्टूडेंट जैसे हैं। हम आज भी स्टूडेंट जब स्टडी करते हैं हमको कोई कुछ नहीं करता है, इधर उधर की बात ना। जितना जो आज किताब मैंने इतने सारे लिखा हूँ, किताब है ना उन्हीं के सहयोग का बदौलत, इसीलिए इस किताब में और उन्हीं को ही मैंने स्थान दिया पहले। यही मेरी है, तो ये इन्हीं के सहयोग। हम पीछे हैं, हम पीछे हैं। ये मेरा फोटो पीछे है, और वो जो है ना मेरी, ये सबसे आगे अब फ्रंट पेज में उनके फोटो है। मैंने जो भी है उनके बदौलत। हाँ, हम जितना लिखते हैं पढ़ते हैं, अभी सारा चीज अध्ययन करते हैं, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करती है बस। और कोई चिंता नहीं है कहाँ है, क्या लफड़ा कर रहा है, कि किससे बात करे, वो कोई फीलिंग नहीं है मेरे ऊपर ना, उनके ऊपर में भी कोई फीलिंग नहीं है। और आपका भी उनके ऊपर कोई नहीं, कोई फीलिंग ना, पूरा पूर्ण विश्वास। कहीं भी हूँ रहे, हम सही रहेंगे, वो कहीं भी रहेगी, वो सही रहेगा, सही रहेगी, इतना। तो आपका प्यार के बारे में आपका क्या थॉट है, जो आजकल के लड़का लड़की? हाँ, प्यार के बारे में प्यार के, और इन्हीं के इस किताब में, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। इस किताब में इनके ऊपर में भी मैं कविता लिखा हूँ, अभी तो नहीं बताएंगे, पढ़िएगा तो पता चलेगा। कि इनके ऊपर में भी मैं कविता लिखा हूँ। जैसे पहले जितना सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास लोग ना अपने धर्म पत्नियों के सहयोग से ही इतना महान कवि बन पाया, उन लोग का एक हाथ रहा है। तो उसी तरह मेरा भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। इनके योगदान से ही आज इतने सारे कविताएं मैं लिख रहा हूँ। इसीलिए मैं अपना मैंने धर्म पत्नी को ही इस पेज में मैंने स्थान दिया। स्थान देते हैं। इनका नाम है मीना कुई। बुढ़ी वाले। हाँ, तो सर हम लोग कहना चाह रहे थे कि आपका आज का जो पीढ़ी प्यार करता है, उस प्यार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आदिवासी हो समाज के अंतर्गत है जो हम लोग का समाज है, कोलान आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज बोलने से हो समाज, विशेषकर हम लोग हो समाज के लोग पूरा देश में, अन्य राज्य में भी फैले हुए हैं। हम लोग यहाँ पर कोलान में, झारखंड में हैं, उड़ीसा में भी हैं, बंगाल में भी हैं, और आसाम में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं। हमारे समाज के लोग आजकल पढ़ लिख करके नौकरी पेशा को लेकर के भी अभी पहले हुए हैं। लेकिन जो खेती किसानी से जो जुड़े हैं, विशेषकर हम लोग यहाँ उड़ीसा और कोल्हान में, सिंहभूम में हैं। यहाँ हम लोग लगभग अभी हम लोग 1000 वर्षों से यहाँ पर रहते आए हैं। अभी समाज भी बहुत माने विस्तृत हो गया है। तो पहले उतना पढ़ा लिखा लोग नहीं थे। स्कूल भी नहीं होता था। जब हम लोग का देश जो 1947 में आज़ाद हो गया, 1950 में संविधान बन गया, संविधान बनने के बाद लागू हो गया, 50 में संविधान लागू होने के बाद अभी हम लोग 70, 75, 76 साल आज़ादी दिवस या स्वतंत्र या गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और स्कूल, विभिन्न स्कूल से गांव-गांव में स्कूल भी हो गया है। तो पढ़ कर के आजकल निकले हैं, तो पढ़ कर के निकले हैं या पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आज तक भी हम लोग 100% शिक्षित नहीं हो पाए हैं। ये एक दुर्भाग्य है। कैसे करके अभी जो आपके गांव या हमारे गांव में भी अगर कितना साक्षर हैं, कितना निरक्षर का, उसका हम अगर अलग अलग गणित करेंगे, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है वो एक मैदान में खड़े हो जाएं, या और जो पढ़ना लिखना जानता है वो एक मैदान में खड़े हो जाएं, तो ज़्यादा किसका होगा? अनपढ़ लोगों का। तो हम लोग 40% में हो जाएंगे, वो 60% हो जाएंगे। तो अभी भी गाँव में, हमारा समाज के लिए कि गाँव में 60% लोग अभी भी निरक्षर हैं। तो आप 40% साक्षर हैं, और 40% में भी 20% लोग जो है ना शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं। 20 क्या
सिर्फ डिग्री लिए जा रहे हैं और उनको कुछ उसका आता पता शिक्षा नहीं का है। महत्व नहीं जान रहा है, समाज का समाज महत्व का क्या लिए कोई- पहचानेंगे। हाँ। अपने महत्व, अपना व्यक्तित्व का महत्व, अपना स्वयं का अनुशासन का, व्यक्तित्व का, जीवन का महत्व क्या होना चाहिए, जी। ये भी अभी समय मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। जी तो इसलिए माने अज्ञानता में कुछ भी माने कर बैठता है, जी प्यार मोहब्बत। अभी तो बहुत जल्दी पढ़ाई करके शादी कर रहा है, शादी कर रहे हैं। लड़कियां भी माने छोटे, बहुत छोटी उम्र में शादी कर रही है, 5वां क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, शादी कर रही है। हमें खुद अभी कस्तूरबा स्कूल में मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ तांतनगर के। जी जी 7-8 क्लास के बच्चे हैं, छुट्टी के समय में हम लोग छुट्टी मिल जाता है, उसके बाद फिर स्कूल खुल जाती है तो बोलता है नहीं सर वो तो शादी कर गई, भाग गई, ऐसा बोलता है। तो उम्र भी नहीं हुआ, तो ये स्कूल की बात ही नहीं है। अभी सामान्य रूप से समाज के लड़के भी लोग भी ऐसा बहुत ज़्यादा शादी कर रही है। और इतना जल्दी शादी करने का कारण जो है ना, ये जो मोबाइल भी हम लोग को बहुत बर्बाद किया है। ये मोबाइल बहुत बर्बाद किया है। मोबाइल तो अगर मान लो बिजनेस करते हैं हम लोग, है ना, दूर दराज तक कोई सामग्री को वहाँ ये करना है, भेजना हो, जी तो मोबाइल से चलो मेरा इस गाड़ी से सामान चला गया, आप वहाँ पर इसको रिसीव करना है, इस टाइप का ये होना चाहिए ना, अच्छा उपयोग में लाना चाहिए। तो हम लोग तो प्यार मोहब्बत वाला में ही तो इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए जब तक दुर्घटनाएं घट रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, शादी का एक्सीडेंट हो रहा है। तो सर कुछ माँ बाप लोगों का शिकायत है कि लड़की का उम्र हो जाने से करा देना ही अच्छा है, वो भागे उससे पहले, ऐसा सोचते नहीं, हैं उसका कुछ तो लोग। जैसा मिचुअर्ड हो जाएंगे तो उसका माता पिता का भी जिम्मेवारी मानता है कि चलो बेटा ये हो गया, को बहू उसको खोज दें या लड़की जाओ तो दामाद को डोर दें, इसका प्रयास होना चाहिए। इसको पूरा माने छूट नहीं देना चाहिए। और अपना समाज में माता पिता के बीच में शाम के या सुबह के कोई समय में एक साथ खाने पीने के समय में, संध्या के समय, अपना परिवार के बच्चों को माता पिता नेलिका दो काबुगिने नेलिका दो काबुगिने ऐसा निकन कलत पैटी को दालो पिया अब जगर जपगर को समय को अलोपे खर्चे करके बताना बहुत ज़रूरी है। जी जी और हम लोग को भी माँ बाप का बात भी सुनना चाहिए। हमें स्कूल में पढ़ना है तो स्कूल छुट्टी होने के बाद सीधा घर आना चाहिए। घर आना, हाँ लेकिन आजकल तो देखते हैं ना, तो कहीं हम तो अपना यूट्यूब में कचहरी तालाब का या दुलू पुकुरी का मैंने उदाहरण दिया, जी और सही में दुलू पुकुरी ही बांदुलो दुलू पुकुरी नाम था। वहाँ बगल में कचहरी बन गया, कोर्ट बन गया तो कचहरी तालाब हो कचहरी गया, तालाब हो गया। और उसको बाउंड्री कर दिया तो अभी जुबली पार कर जुबली दिया, पार। और वहाँ पर होटल बना दिया टापू में तो कैफेटेरिया बना, क्या बेटा कैफेटेरिया हो गया। तो नाम कितना चेंज हो रहा है बताइए, जी बिल्कुल। असली नाम क्या था और क्या हो गया। क्या हो गया, वही है। तो इसीलिए माता पिता का और समाज का संस्कार में रहना चाहिए, माता पिता का बात मानना चाहिए। और आपको शादी ब्याह करना कौन मना करता है, आप योग्यता पहले अपने आप को बना लो। उसके बाद आपको जरूर शादी, एक दिन शादी हो जाए। अभी जैसे आप सर बोले ना कि माँ बाप बच्चा को एक साथ बैठ के रात का खाना खाना चाहिए या उस कोई पर समय बात- निकाल के जरूर हाँ, बोलना हाँ, चाहिए, बात करना चाहिए इस बात बारे में। करना ये तो चाहिए। सबसे अच्छा टॉपिक है कि एक बार माँ बाप को मिलके अपना बेटा से दिनचर्या पूछो, उसका हाँ। लाइफस्टाइल पूछो, वो करना क्या चाहता है, उसका ड्रीम पूछो, हाँ। पढ़ाई लिखाई पूछो, हाँ। अगर वो किसी से बात कर रहा है तो उसके बारे में पूछो, जानो। मैंने माँ बाप को भी पता होना चाहिए और बच्चा लोगों को भी अपना माँ बाप के सामने अपना बात रखना चाहिए। हाँ, मतलब डांटे डपाटे नहीं उस बात और के लिए। अगर बेटी या बेटा गलत संगत में जा रहा है, कोई अभी छोटे उम्र में आजकल तो नशापान बहुत यूज कर रहा है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत यूज कर रहा है। ये तो हर गांव में, ये तो इसका भी कोई साजिश होगा कि इसका कोई माने इस पर प्रतिबंध नहीं हो रहा है, बेचा जा रहा है, खुल्लम खोली बेचा जा रहा है, फुटबॉल खेल के मैदान में बेचा जा रहा है बिल्कुल। विदेशी शराब, ये सब तो रोकथाम होना चाहिए ना। बिल्कुल, इससे जो आप ऐसा नशीला सेवन कीजिएगा, नशीला पदार्थ सेवन कीजिएगा, विस्की ब्रांडी माल्टा पल्टा और क्या क्या सब नाम जी। है, डेंडू पेंडू ना क्या सब है, ये सब माने ग्रहण करके आपका दिमाग को डिस्ट्रॉय करता है। बिल्कुल। इसको पूरा माने इसको माने क्या बोलेंगे, आपका दिमाग को पूरा माने तोड़ देता है। तो आप माने टूट जाएगा। तो टूटा दिमाग से, मस्तिष्क से आप क्या अच्छा सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। या तो आप बाइक में जा रहे हैं तो आप एक्सीडेंट हो जाएंगे, या तो किसी को धक्का मारिएगा। जी। इसे असमय की दुर्गति होकर के आपका जीवन भी चला जाएगा, बाइक भी चला जाएगा, गाड़ी भी, माने किसी को भी बर्बाद कर दीजिएगा।
आप तो बर्बाद होंगे और आपके चक्कर में आप मैं दूसरों को भी हो रहा परिवार है, खराब करो। ये हो रहा है, दिनों दिन ये हो रहा है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है। और टीन एज वाला जो है ना 20, 25, 28, जी जी 40 भी नहीं पहुंच पा 40 रहे हैं, नहीं पहुंच और ऐसा गांजा पी करके वो ना फेफड़ा जल रहा है, वो बहुत कम उम्र में, बुढ़ापा तो कभी जिंदगी में नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा। हाँ, तब क्यों ऐसा, क्यों जवानी ऐसा नहीं जी पाएगा सर, ऐसे बोलिए। तो जवानी भी नहीं और बुढ़ापा का तो सपना ही मत देगा। तो अच्छा सर, अभी ये जैसे चीज हो रहा है ना, इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। और हमारा समाज में जो इतना सामाजिक संगठन सब है, जी, जी, जी। महिला पुरुष महिलाओं की संगठन है, बहुत अच्छा अच्छा संगठन है, उन संगठन के द्वारा समय समय पर बार बार गांव में बैठकी करके अभी जो वर्तमान ये सब स्थिति है आप पूछ रहे हैं, इन परिस्थितियों के ऊपर में, समस्याओं के ऊपर में बार बार बैठकी करना चाहिए। और नए पीढ़ी के माने युवा युवतियों को भी माने शामिल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए हाँ। और बुजुर्गों का क्या दायित्व है और नए पीढ़ियों का क्या जिम्मेदारी है और क्या करना चाहिए, किस तरह का सीख को लेकर के चलना चाहिए, इसके बारे में समय समय पर पर्व त्योहार के बारे में भी चर्चा करना चाहिए, कि हमारे समाज के बारे में भी चर्चा करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, आधुनिक जीवन शैली के बारे में भी, खेती किसानी के बारे में भी और संस्कार के बारे में भी। पहले तो किसी हम लोग का समाज हो, समाज में बड़े आदमी को नाम से नहीं पुकारा जाता है। जी बिल्कुल, हाँ नहीं, हाँ, तो आप नाम से नहीं पुकारा जाता है। काका है तो काका, काकी तो काकी, दादा तो दादा, दाई तो दाई, हाथम तो हाथम, मामू तो मामू, इस तरह से चे काका, चे माई, चे उंडी, चे दादा, चे बहू। हम लोग को भी इस तरह का ही व्यवहार, मैं तो सही नाम नहीं लेता हूँ समाज में। अभी दादा तो दादा, जियंग तो जियंग, हिली तो हिली, काकी तो काकी, इस तरह का ही मैं व्यवहार करता हूँ। अभी जैसे सर आप बोले कि लड़की लोग जैसे बहुत कोई मोबाइल में बिजी रहती है जी, और लड़का लोग भी वैसे ही है, तो आप लड़का लड़की लोगों को क्या समझाना चाहेंगे इसमें कि वो लोग गलत लोगों के संगत में ना जाए और गलत लोगों से बात ना करें? हमारा इस संदर्भ में यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि अभी तो हम लोग माने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हम लोग आ चुके हैं। रहन सहन, पहना ओढ़ाव, ये सब है ना पाश्चात्य संस्कृति का डिजाइन है। जैसा पहना ओढ़ाव जो है ना, किस तरह का पहना ओढ़ाव करना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए, सदा जीवन उच्च विचार के साथ रहना चाहिए। पहना ओढ़ाव में आप माने एक अपना लाज शर्म छिपाने के लिए हम लोग जरूर कपड़े पहनते हैं, अपना जो लिबास पहनता, लेकिन हम अपना शरीर को क्या प्रदर्शनी करेंगे ना। अबू समाज इंगापू को दो जनेन रे लिपस्टिक दो काको लगाओ के ना मनो दो, हाँ नेरे काको जिंगा के ना एंदो तिसिंग अबो लुटियोम जिंगा तना अंडो निपाम तुसिंग के ने ते बूटियोम उदुबे तना निपा चप्पल को निलतना, सारा चीज निलतना, आंगे को निलिंग के मनते क्या प्रदर्शनी कर रहे हैं आप। वो लोग वही सोचता है कि हम लोग को देख, और हम लोग भी, लड़का लोग भी ऐसा पहना ओढ़ा हुआ है क्या? ये पहना ओढ़ाव से अगर ज्ञान मिलता है, बुद्धि विकास होता है, तो सारे कपड़े जो है ना, दुकान के सारे कपड़े जो है ना, वस्त्र अपना करके पहन लीजिए, पढ़िए मत। हाँ, उसी से आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। हाँ, ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताब के अंदर जाना होगा, अच्छे अच्छे लेखक कवि साहित्यकारों का विचार को पढ़ करके अपना दिमाग में बैठाना चाहिए। ड्रेस तो अपना एक ड्रेस है। हाँ, ये सब तो सर ज्यादातर सब देखा देखी में कर रही है ना, वो जो विज्ञापन वाला मार्ग से हम लोग तो त्रस्त है ना। तो अभी जैसे आप बोले ना कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल लड़का लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी कॉलेज वगैरह में लड़कियां ज्यादा दिखती हैं, लड़का लोग थोड़ा पढ़ लिखने के बाद पहले तो हम लोग बोकारो धनबाद का होता था ना, वो मारापारी बोलते थे। अभी मारापारी शब्द नहीं है, बोकारो मारापारी नहीं है। अभी आंध्रा, तेलुगु, तमिलनाडु, इधर तमिलनाडु ही हो गया, निपापुर है तो अभी तमिलनाडु का कहाँ चला गया, तमिलनाडु काम करने चला गया। अभी मारापारी नहीं शब्द अभी लुप्त हो रहा है। पहले लोग, हमारा लोग इधर जाता था कुछ रोजगार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, अपना ही झारखंड में। हाँ, ना आजकल तो अपना अभी जा रहा है उधर तमिलनाडु, दूसरा राज्य में जा रहा है, और वहाँ शोषण भी हो रहा है हम लोग का। वहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो होगा ही।
हाँ, किसके नियंत्रण में रहिएगा? आप अपना घर में आज सुरक्षित हैं तो क्या वहाँ ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे? बिल्कुल आपका रिस्क लेगा? नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रहना है तो सोच समझ करके अपना जो है ना संवेदनशीलता के साथ रहना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई किसी तरह का बदव्यवहार नहीं कर सके और अच्छा से रहें। कमाने अभी अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अब बहुत दुनिया बहुत आगे निकल गए बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमको सुरक्षा के दायरे में रह करके अपना जो लक्ष्य पूरा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सोच है। तो अभी नए पीढ़ी के लोगों का मेरा ये कहना है कि माता पिता ने हम लोग को पैदा करके कितना माने मुश्किल से पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। भले माता पिता उतना नहीं पढ़ा लिखा हो, जी फिर भी माता पिता अपना संतान के बेटा बेटी खराब रास्ता में जाने के लिए कभी उसको हमको ये नहीं इजाजत नहीं देगा। नहीं देता है। तो हम हमेशा यही चाहता है कि हाँ, आप कितना अच्छा से अच्छा पढ़ें, और हम लोग जो देख रहे हैं वो ना देख के आप अच्छा देखो, हाँ, अच्छा चीज ग्रहण करो। तो अभी भी समय है, हम लोग बहुत सुधर जाएंगे। बात मानना चाहिए, बड़ों का बात मानना चाहिए। और जिस समाज में बड़े बुजुर्गों का बात जो लोग नई पीढ़ी के लोग जो नहीं मानता है ना, बड़े बुजुर्गों का बातों को नहीं मानता है, उनके विचारों को जानने समझने का प्रयास नहीं करता है, ऐसे युवा युवती कोई भी समाज का वो ईमानदार व्यक्ति नहीं बन सकता है। अच्छा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से ही हम लोग समाज का अनुभव का, ज्ञान का, जीवन का, जीने का तौर तरीका, अच्छा बुरा का, उन्हीं लोगों से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सर अभी जैसे ज्ञान के मामले में जैसे बात उठा कि माँ बाप चलिए 10 पढ़ा है, जी, बच्चा पढ़ गया ग्रेजुएशन, जी, तो उसका ज्ञान का लेवल और उसका दुनिया देखने का नजरिया तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो तालमेल जब नहीं बैठता है ना, तो माँ बेटा में थोड़ा झगड़ा होता है। नहीं झगड़ा होगा। बाप तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, लेकिन उनके माध्यम से अच्छा ही बेटा बनने के लिए ना वो तो सपना देखा था। हाँ। अब ज्यादा पढ़ लिख करके हम तो और अब पिताजी को बराबर कीजिए, अब तो बराबर ही कीजिएगा, तो हमारा जैसा अब तो पढ़ा लिखा नहीं है बोलिएगा। नहीं। अगर माता पिता अगर आपको दिखलाता, स्कूल में नहीं दिखला देता, आपको मेहनत नहीं करते अच्छा इंसान बनाने के लिए, उन्होंने बहुत प्रयास किया। हाँ। उनको तो आप कितना भी डिग्री लीजिएगा, माता पिता के वो सोच का बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, डिग्री अपने जगह में है, और माता पिता ईश्वर है, भगवान है, सिंह बोंगा है, अच्छा, यही है। इसीलिए माता पिता से बढ़कर हम बड़े नहीं होते हैं। ये भगवान है, जन्म में एक बार माता पिता मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। हाँ, दोबारा नहीं। हाँ, आप शादी कर सकते हो दोबारा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं। इसलिए अपना समाज के बड़े बुजुर्गों को माने दुत्कार नहीं करना चाहिए, और उन लोग को इज्जत मान सम्मान देना चाहिए, और उनसे समाज के बारे में जो भी है, पर्व त्योहार के बारे में, लोकगीतों के बारे में, लोक कथाओं के बारे में, समाज के बारे में, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, गीत संगीत के बारे में जो भी है, सामाजिक चीज़ें है, पहलू है, उन बड़े लोगों से सीखना चाहिए। यही सब सोच करके ही तो मैं ये डायग्राम बनाया है। अच्छा। ये जो डायग्राम बनाया जी, है जी। कि हम अपना समाज के बारे में नए पीढ़ी के लोगों को कैसा समझा सकें, जी। कैसा समझाने से जल्दी समझ में आएगा बोल करके मैंने बहुत प्रयास करके चिंतन मंथन करके एक डायग्राम मैंने बनाया। ये डायग्राम में जो देख रहे हैं ना, जी, जी। ये इसमें डायग्राम में समाज के, और शीर्षक मैंने दिया आम आमते उरुमेन में, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। आप जैसा है ना, हम लोग जीवन के शांति के लिए ईश्वर का तलाश में, भगवान के तलाश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वार जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अपना सिंहबुंगा को है ना शरीर के अंदर में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हम अपना सिंहबुंगा को अपने अंदर में, अपने शरीर के अंदर में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि कौन सा अंग में, कहाँ पर हमारा सिंहबुंगा, हमारा आत्मा में कहाँ बसा हुआ है। जी। तो ये आम तेरुमन में ये वाला ये शीर्षक पर एक डायग्राम जो मैं बनाया, इसमें पांच चीज को बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझ करके ये 5 चीज जो लिखा हूँ, जैसा हो भाषा में होड़ो, हयम, हुदा, दस्तूर और दोरम, और इसके नीचे में हिंदी में व्यक्ति, भाषा, समाज, संस्कृति और धर्म है। तो इन चीज़ों को
मैंने डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया और होड़ो को, व्यक्ति को, आदमी को, मैन को मैंने यहाँ पर दिया बीच में। और ये होड़ो जो है ना, ये होड़ो है, ये होड़ो मन इंसान है, ये आदमी है। और ये होड़ो ही भाषा है, होड़ो ही समाज है, यहूदा है, होड़ो ही संस्कृति है, होड़ो ही धर्म है, ये धर्म है। क्योंकि ये जो बोली निकल रहा है ना, बोली काजीलेंग जगरतन ना, बोली भाषा बोली जो है, तो अगर आप यहाँ पर आपको मैं खड़ा किया जाए और आप जब बोलेंगे तो मुख से तो बोली तो आपके अंदर से ना निकल रहा है, कहीं बाहर से तो नहीं निकलता है। ये होड़ो ही तो बोली भाषा वही बोलता है। आपके अंदर में भाषा है जी, बिल्कुल, बाहर में तो नहीं है, नहीं। आपके अंदर में, आपके अंदर में बोली निकल रहा है। बोली ही अगर लिपि के साथ इसको लिपि के साथ ध्वनि संकेत चिन्हों के साथ आवाज को हम बांधते हैं तो भाषा में बदल जाता है, लैंग्वेज में बदल जाता है। और लैंग्वेज का दो रास्ता है, ये ना भाषा हयामा ना, भाषा का दो रास्ता है और नहीं, भाषा का संबंध लिपि से रहता है। अच्छा, ये भाषा हयाम का संबंध लिपि से रहता है जी। और लिपि दो है जी। एक है ना दागसिया या अंकसिया। दागसिया का मतलब अक्षर ज्ञान जी, और अंकसिया माने अंक ज्ञान। जैसे 1 2 3 ये जो डिजिट नॉलेज जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, इसको अल्फाबेटिकल में हम लोग बोलते हैं। जैसा अगर ये आदमी जाति में हो है तो उनकी भाषा हो होगी, अगर इनकी जाति में उड़िया है तो इनकी भाषा उड़िया होगा। जाति में अगर बंगाली है तो इनका बांग्ला भाषा होगा। अगर मराठी है, ये आदमी मराठी में है तो उनके मराठी होगा। या अगर ये एंग्लो है तो इनका लैंग्वेज एंग्लो होगा। डच होगा, लैटिन होगा, जर्मनी होगा, जर्मनी में है तो ये जर्मनी होगा। उर्दू है तो उर्दू, ये अगर जाते मुंडा है मुंडा भाषा होगा। अगर ये संताली है तो उनका भाषा संताली होगा। और ये उरांव है तो उनकी भाषा उरांव होगा। बिल्कुल। अगर जो यहाँ जो भी जाति के, ये इसी डायग्राम से ये सारा चीज आप समझ सकते हैं। तो मान लो ये अभी ये आदमी उड़िया है तो ये उड़िया भाषा बोल रहा है, ये उड़िया भाषा को उड़िया लिपि में लिख रहा है जी। और उड़िया में अक्षर वर्णमाला को सीखता है और उड़िया में अंक ज्ञान को सीखता है और ये बांग्ला में सीखता है। यदि ये संताली है तो संताली भाषा में, और संताली भाषा की लिपि जो ओलचिकी में है, ओलचिकी में अपना को लिखेगा भाषा बोली को। हाँ, और पहले ओलचिकी का जो उनका वर्णमाला है वो तो ओल पढ़ते हैं। हाँ, और हम लोग हिंदी में इस अक्षर ज्ञान को 54 या 55 ऐसा कुछ है। हाँ, पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ सीखते हैं। वर्णमाला के बाद फिर व्याकरण है, उसको अलग करता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर मात्रा है ना, ये सब सीखने के बाद देवनागरी लिखते हैं, लिपि लिखते हैं। तो उसी प्रकार ये यदि ये हो है तो उनकी भाषा हो होगा, हो हयम होगा। और उनकी लिपि जो भी है, नाम अगर वरणचिति है तो वरणचिति होगा, हो लिपि है तो हो लिपि है, तो वरणचिति है, ये यहाँ वरणचिति है तो वरणचिति का यहाँ अक्षर ज्ञान होगा। नहीं, यहाँ अक्षर ज्ञान हम लोग सीखेंगे, वरणचिति का अंक ज्ञान लिखेंगे। तो अक्षर ज्ञान जो है, जो मैं अक्षर ज्ञान सीखने के बाद ही तो वरणचिति में ये किताब मैं लिखा हूँ, ये अक्षर ज्ञान है। अलंग चिति सिंहालंग, दाग सिंहालंग तो केड़ा, जैसा इसमें अक्षर ज्ञान में हो भाषा में हम लोग 32 अक्षर दोसरीय चित्ती हम लोग सीखते हैं जी। उसका पढ़ाई इस तरह से है, ओंग वा आ उ यू या यो ई उ आ ओ, ओंगो को इंग विच विच एंड ओटे नुंगदा ओत अम्बु पु होयो होलो हर सोसी। ये मैं 32 अक्षर का पाठ किया है। और इसमें 10 तक मैं अंक ज्ञान में अंक सिया में बोलेंगे मुया रिये पिये पुन मोतुर इया रिल रिया गेल, ये लिटरेचर में, साहित्य सनागम में। लेकिन हम लोग जो घर में जो गिनती करते हैं, मिया बारी आपिये उपुनिया मोया तुरुई आइए इरली आरिया गेलिया, ये हम लोग का बोली में है। बोली में में थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ, डिफरेंट होगा। अच्छा। इसमें
और ये जो बोली के हिसाब से हम साहित्य में आगे साहित्य का विस्तार बोली से नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इसीलिए मुयन रिये पिए पुन मोट तुर ये रिल रिया गेल में इस गिनती से नैन लेने कहते हम बहुत अपना गणित को विस्तार कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो है ना अक्षर ज्ञान सीखने के बाद शब्द ज्ञान सीखेंगे, शब्द ज्ञान सीखने के बाद वाक्य ज्ञान सीखने के बाद साहित्य और इतिहास और अपना समाज का पहचान बनाएंगे। जैसा उड़िया में उड़ीसा में उड़िया की उड़िया भाषा से व्यवस्था बनाया, राज्य भी कायम किया है। जैसे राज्य माने बॉर्डर में जाइएगा तो उड़ीसा से लिखा, उड़िया से लिखा हुआ मिलेगा, बंगाल में बांग्ला से लिखा हुआ मिलेगा। ये तो एक पूरा माने ज्योग्राफी को या मानचित्र को नक्शा को ही भाषामय कर देता है। भाषा में यही शक्ति है जी, वो तो है। तो यही चीज को जब, इसलिए हम लोग को ये चीज भी सीखना चाहिए। और इसमें जैसा अंक ज्ञान के बाद है संख्या सीखेंगे, संख्या के बाद अंक है, और उसके बाद गिनती सीखेंगे, संख्या सीखेंगे, परिणाम सीखेंगे। इसमें ये साइकत का मतलब होता है आकार आकृति। जैसे आकृति मतलब आकार माने जैसे ये रूम के ये कमरे किस तरह का है जी, लंबाई कितना है, चौड़ाई है कि बराबर है, ये लंबा है, लंबा है। ये तो आकृति को आदमी को ये सलंगी चे, तुम्बुरुबे चे, मोटा चे, पतला चे, कुंडी को ये आकृति से ही हम सब पहचानेंगे। बिल्कुल। चिलिकन कुंडी नहीं दो उपनी कोना कुंडी चे, मुँह चे, ढूलतिया चिचिने, ये सब अपने आप जब सिंबल आ जाएगा जी, जी, जी। तो ये यहाँ पर है ना साइकत माने सिंबल का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर यह गति माने मोशन जो है ना, गति सेकोर। अब वो ब्यूरेंट ना जैसा 60 सेकंड में जाके 1 मिनट होता है और 60 मिनट में जाके 1 घंटा होता है, इसका अध्ययन होता है। और बीच इन दोनों के बीच में ये चिन्ह है, जोड़ घटाव गुना भाग बराबर प्रतिशत, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल टू परसेंटेज बोलता है। और इसको हो भाषा में सा री सार बारह बराबरी मोने सिरे मुयन बोलते हैं जी। तो यही है हम लोग का अपना अक्षर ज्ञान भी, अंक ज्ञान भी। और ये तो वही सिंबल है जो हम लोग जो सामान्य रूप से जो अपनाया गया है, ये यूनिवर्सल है ना, यही चलेगा। और उसका नाम अलग है। जैसा सूरज तो सूरज है ना, सूरज कोई हिंदी भाषा में सूरज बोला, हो भाषा में सिंगी बोला, और इंग्लिश में सन बोला। हाँ। सन सूरज सिंगी बोलने से भी रूप तो वही है ना जी, जी। उली आम मैंगो बोल दिया तो वही है ना, वही है, चेंज तो नहीं होगा। हाँ, तो चेंज तो नहीं होगा, केवल वही होगा। तो यही है, इसीलिए कि ये जो व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहते हैं जी, बिल्कुल। जहाँ लोग मिलजुल करके एक जगह में रहता है वही एक समाज है। और समाज में व्यवस्था है कि समाज में व्यवस्था है कि मैंने समाज में किस तरह की व्यवस्था है। एक व्यवस्था है कि समाज में जो लोग रहते हैं, एक ही किली के लोग, समान गोत्र के लोग आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते। हाँ, एक व्यवस्था है ना, इस पर भी हमको बात करना। हाँ, ये तो ये इसीलिए संजोगों माने व्यवस्था होता है। और दांडेमार समाज समान गोत्र में जब किया है तो उसको पनिशमेंट होगा, दंड होगा। दांडे क्या दांडे को मारना है कि भगाना है कि सामाजिक बहिष्कार करना। और समाज में, गांव में, अपना समाज में कोई एक अधिकारी, जैसा परिवार में मुख्य माता पिता होते हैं तो गांव में कोई एक मुख्य होगा। जैसा हम लोग को कोलान में गांव में एक रजिस्टर ग्राम में एक मुंडा है और एक दिवरी है जी। मुंडा जी जो झगड़ा झाटी जमीन का मामला को देखता है, और जो दिवरी है ना पूजा पाठ पर्व त्योहार संस्कृति को देखता है। ये व्यवस्था है ना, व्यवस्था है। और हम समाज में रह करके हमें पूजा स्थल में, धार्मिक पवित्र स्थल में हम गंदा नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ गंदा किया तो लोग हमको विचार करेगा जी, क्यों ऐसा किया है, चेतावनी देगा जी, सुधरने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा व्यवस्था हम लोग का। और इस समाज व्यवस्था में इसीलिए ये व्यवस्था में एक व्यवस्था और मानदंड है। काम के वो अपना व्यवहार के हिसाब से अच्छा व्यवहार किया, मारपीट नहीं किया या नशापन जैसा नहीं किया, दुश्मनी नहीं किया, तो समाज आदर्श समाज बनेगा। बिल्कुल। तो आज हम लोग चाहते हैं कि आदर्श समाज हो गांव-गांव में जी। तो अभी आप नशा का जैसे बात किए, बीच में आप सुने होंगे कि खैनी गुटखा ये सब बंद हुआ था, फिर अभी चालू हो गया।
अब नहीं कहने से तो कोई अगर उसको बहिष्कार करेंगे और लेंगे ही नहीं तो कौन खरीदेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, लोग तो लेकिन- आपका तो मुंह में तो नहीं डाल रहा है ना, नहीं डाल, उसको एकदम उससे दूर रहना है। दूर रहना। जैसा ये जो इलेक्ट्रिक है ना, तार है ना, जी। तार तो पकड़ने का नहीं है ना, नहीं है, क्यों डरते हैं? करंट लगेगा बोल के। करंट लगेंगे तो इसलिए इन चीजों से भी नशा चीज, ये करंट है हमारा शरीर को बर्बाद बर्बाद करेगा, करेगा। ऐसा समझ करके उससे दूर होना। दूर रहना चाहिए। हाँ, हाँ, ये बिना प्रोपोगंडा का प्रचार प्रसार करने का जरूरत नहीं होगा। बिल्कुल। तो बस यही इस तरह का बातचीत से ही समझ जाना चाहिए, उसको अपना जीवन में उतार लेना चाहिए समझदारी। बिल्कुल बिल्कुल। सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो सर हम लोग का कहना है कि अभी जैसे हम लोग बहुत ऐसा लड़का लड़की हैं जिसको हागा किली सबके बारे में उतना जानकारी नहीं रहता है। वो लोग टाइटल जाने बिना भी बातचीत चालू कर देता है और बाद में जब पता चलता है कि ये टाइटल का है तो वो लोग धोखा में रहता है। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कौन टाइटल का किससे किससे हागा होता है? हाँ, ये बिल्कुल, जो लोग पहले माता पिता से जो बिना बात जानकारी किए। लिया है, हाँ। वो लोग ऐसा कदम नहीं उठाता है। हाँ, और जो बिल्कुल अनजान है, अनजान कहीं है। बाहर में चले गए मजदूरी करने और माता पिता छोटे उम्र में चले गए, वैसा माने लड़का लड़कियों के बीच में इस तरह का दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राय तो सर हम यही देखे हैं ना कि मजदूर लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत पता रहता है। जो हम जैसे शिक्षक लोग हैं ना, जब बाहर जाते हैं और किसी आदिवासी लड़की है बोल के उतना में बात करते हैं, या कोई लड़की कोई लड़का से बात करते हैं आदिवासी बोल के, वो लोग तब टाइटल में बहुत फंसती है। हाँ हाँ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिक्षित होकर के माता पिता के साथ है, यही सब तो प्रचार प्रसार करने के लिए समाज में संगठन बना हुआ है। अगर समाज में संस्था के माध्यम से हमें जानकारी नहीं भी मिलता हो, माता पिता अपने माता पिता जो है ना, हमारे बाल बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता ही भटके हुए हैं तो कैसे बताएंगे, बताइए। बिल्कुल। हाँ, बाद में कोई और समाज के दूसरा लोग जो आपको बोलेगा तो बहुत खराब लगेगा ना। हाँ, उस समय तो खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा। नेकोदो नेलेका को पैटी इकड़े नेकोदो लो अच्छा ना, वो हमको समाज में बहुत मने खराब नज़र से देखेगा। इतना शिक्षित हो करके भी इस तरह से किया बोलेगा जी, ये सब अनजान में हुआ है। इसीलिए समान गोत्र में नहीं होना चाहिए। अपना गोत्र के बारे में, गोत्र के महत्व के बारे में हम लोग को समझना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग अपना समाज भाषा साहित्य की पढ़ाई स्कूल में हो, ताकि हमारे समाज के बच्चे अब समाज के बारे में जान सके। यही सब तो प्रयास में हैं। लेकिन झारखंड सरकार राज्य जो सरकार बनी, राज्य बना, सरकार बनी, अभी 25 साल हो गया राज्य बना। अब तक हम लोग का अपनी मातृभाषा शिक्षा अधिकार से वंचित करके रखा गया। हम लोग को अपना हो मातृभाषा में पढ़ने का अभी तक मौका नहीं मिला किताब। लेकिन जबकि यहाँ चाई भाषा में या हम लोग का कुलान में यहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है, यहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, उर्दू की पढ़ाई होती है, बंगाली की पढ़ाई होती है। ये चाई भाषा, ये कुल्हान तो हो बहुल क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल। तो हो बहुल क्षेत्र में अन्य भाषाओं की पढ़ाई हो रही है जी, लेकिन यहाँ से, यहाँ के माटी से उपजी हुई भाषा की पढ़ाई हो ही नहीं रही, स्कूल में नहीं है। टीचर दूर भाग, टीचर क्यों है, मैंने टीचर लिया ही नहीं जा रहा है, लिया ही नहीं जा रहा है। कैसे टीचर नहीं है? टीचर तो है सर। यहाँ भाषा है, लिपि है, समाज है, संस्कृति है। हमारा गांव में स्कूल है, हमारे गांव में हमारे स्कूल गांव के ही बच्चे पढ़ते हैं, तो बाहर के शिक्षक क्यों? बिल्कुल। हमारा गांव, हमारा स्कूल, हमारे बच्चे, शिक्षक दूसरे क्यों? हमारा इलाके तो हमारा भी एक होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, जो कि अपनी मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को सिखाए और जल्दी समझेंगे और ड्रॉप आउट भी नहीं होंगे। जब अभी रुचि के साथ, हंसी खुशी के साथ भाषा बोली समझेंगे तो ड्रॉप आउट नहीं होंगे। 100% हमारा आदमी सच्चर बनेंगे और समाज के सामाजिक ज्ञान भी जानेंगे और समाज का भी संरक्षण होगा और गलत काम भी नहीं करेंगे और संस्कार भी अच्छा संस्कार प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो सर थोड़ा टाइटल का थोड़ा बता सकते हैं जितना आपको याद आ रहा है? हाँ, बहुत सारे हमारा तो, हम तो 223 से टाइटल गिनती किया हूँ। अच्छा, 200 टाइटल 223 हैं। अभी तो बहुत 127 ही लोग मैंने अटके हुए हैं। अभी नए किली का भी खोज में हूँ। जैसा मुझे अब उड़ीसा के बालासोर समुद्र के किनारे में जो घर बनाया है, वहाँ रुकुड़ी किली मिला। जो वो रुकुड़ी किली का लड़का जो ना बोईपाई से शादी किया है,
अच्छा हाँ, एक एक किले रुकड़ी है और हो भाषा बोलता है। अच्छा, हाँ एकदम नया है। हाँ, नया है रुकड़ी। और इधर आपका मनवारपुर पसोयता और मनवारपुर के स्टेशन के बीच एक गांव है घाघरा। जी। उस घाघरा में जाते और जतरमा किले के लोग निवास करते हैं, जाते किले के लोग। अच्छा, एक उजिया भी हो किली है, बुतिया भी हो किली है, तो ये सब का हाँ, जो इचा अभी- गुटू भी हो किली है, कुदादा भी, लोवादा भी हो किली है। तो इस तरह से और भी किली सब हैं, उगुर संडी भी है, हो किली है। बहुत कोई लोग 10 किले माने 10-20 किले भी बोलने नहीं सकता है। हाँ हाँ, वो बात- जैसा मैं बूढ़ी उली है, हम लोग का बूढ़ी उली कुदादा और तुबिड में शादी विवाह वर्जित है और आज तक उस तरह का कोई घटना नहीं नहीं घटी है। सर ईचा गुटू का क्या कहानी है? इचा कुटू का बहुत कम सुनने मिलता इचा है। कुटू कोटपानी प्रखंड के बोया गांव के अलावा और कहीं संपूर्ण कोलान में इचा गुटू किले नहीं देखने को मिलेगा। और बगल में आपका इधर चीरू के इधर आपका अमिता आचू गांव में रुगुट किले के लोग हैं। अच्छा, रुगुट किली गुंदुआ गिलुआ तो है ही, हाँ। और वहाँ ये आपका आचू में रुगुट किली के लोग निवास करते हैं। जी। और बोया में इचा गुटू, तो इचा गुटू है। तो ईचा गुटू सर एक मतलब टाइटल नया है। निकला कैसे ये? तो उसका गोत्र का उत्पत्ति कैसे हुई है, हाँ, वो तो वहाँ का शोध करने से तो पता चलेगा, शोध का विषय है। तो सर ऐसे हम सुने हैं हाँ कि वो लोग बोधरा किले से शादी किया था, मैंने बोधरा में कुछ हुआ था ना क्या, तो उसी में बदल करके उन लोगों को बाद में समाज से निकाल करके उन लोग अपना ईचा गुटू निकाला, ऐसे बोलते हैं। हो सकता है वो उस तरह का अनजान में कोई घटना घटी होगी, उसके बाद इन लोग को मैंने समाज से गांव से निकाल बाहर कर दिया होगा और कोई एक जंगल का या डूंगरी का जगह में रहने को विभास कर दिया होगा और वहाँ बस करके ईचा पेड़ों से भरा जगह पे गुटू में था, डूंगरी में, हो सकता तो उसका लोग है ना, तो ईचा गुटू ही टाइटल हो गया होगा। हो सकता है सर। हाँ, जी बिल्कुल। कि ईचा गुटू खिली का उत्पत्ति कैसे हुई, उसके ऊपर में एक उनका टोटेम क्या है, जी। उसका शोध का विषय है। हाँ, हर गोत्र के ऊपर में शोध करना चाहिए। और हम लोग का कोल्हान क्षेत्र में जितना भी जो नाम है ना, जी। टोटेमिक नाम है। टोटेमिक नाम माने जितना जो प्राकृतिक के साथ जो है वो साकी सापाकी है। जी। जैसा जहाँ पुंडी दिरी मिलता है, पुंडी गुटू है, पुंडी दिरी है, उस जगह में गांव बसाया गया है, तो वहाँ पुंडी गुटू हुआ। अच्छा, जहाँ अर्जुन पेड़ का ढेर सारे था, उस जगह में गांव बनाया, तो ये हतना दारू बोलते हैं ना, तो हतना बेड़ा हो गया, हाँ, हतना बेड़ा हो गया, बाकरा कोचा हो गया। खेतों फील्ड का नाम भी है, जहाँ सियार तुयु लोग रहता है, तुयु सब रहता है। वीर कौन बुरु रे कोटाई का नाम हुआ तुयु वीर करते हुए अभी तुयु वीर लिखा जा रहा है। जी, जी। अभी अपभ्रंश की ओर जा रहे हैं हम लोग, बिगड़ रहा है। जी। ये चुईयाड़म का गांव का चुईये बसा होना चाहिए, चुईये बसा को चाय बसा लिखा गया है। हाँ, हाँ, जी। होरोलोर होना चाहिए, जहाँ कछुआ जहाँ उस गड्ढे में मेरे खाई में रहता था, जी। तो होरोलोर है, लोर में रहता जी। है। तो अभी होरोलोर के जगह में होरलोर लिख रहा है। जहाँ पुटीदा लिखना चाहिए वो पुटीदा लिखा हुआ है, जहाँ लोरदा लिखना चाहिए वहाँ लोरदा, तो लोरदा लिखा हुआ है। लोरदा नहीं लिख पाता है, जी। इसीलिए वो बिगड़ रहा है। मटकम जहाँ मामाओं का पेड़ था, इसलिए मटकम अतु हुआ। ये तो सीधा सच है। जहाँ पानी जिधर से लिख रहे हैं, पानी गिर रहा है, होजोर रहता ना, तो होजोरदा भी है, दड़कादा भी है। उधर नकटी तरफ न किधर में एक नाम सुने, दड़कादा है। हाँ, है। तो दड़का माने दौड़ा से पहाड़ का पानी जो दौड़ा से निकलता है और समतल में जाता है। ये तो इसलिए उसका दौड़ा वो दड़का से निकलता है, दड़का से बहते हुए समतल मैदान में जाता है, इसलिए दड़का दा हुआ। दा माने पानी, दड़का माने वो परत दर परत जो बना हुआ पत्थर, दड़का। तो कितना अच्छा नाम है। और हम लोग का किली भी कहीं है, ब्रह्म किली भी है, बूढ़ी उली से भी है, जोजो से भी है, हाँ, इचा से भी है, तिलमिंग से भी है, सांडी से भी है, लागुरी से भी है, बारी भी है। उसके पीछे
है कहानी। बहुत सारा कहानी। तो हम लोग जो भी हो कि समान गोत्र में जिससे मना है, पुरखों की व्यवस्था में जो मना है उसे नहीं करना चाहिए। उस तरह का सीख हम लोग माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से भी गोत्र के बारे में जानना चाहिए। अच्छा सर, मेरा हाइब्रू टाइटल है, हमको किससे किससे नहीं करना चाहिए? उसके बारे में हाईबुरु के बारे में, हाईबुरु हुआ, दुराई बुरु हुआ, और कितने कितने बुरु सब, जितना भी बुरु बुरु आता है, बुरु आता है उससे लेकिन नहीं है। लेकिन फिर हाईबुरु का गोत्र के बारे में शोध करना होगा। अच्छा, मैं शोध करके बताऊंगा कि हाईबुरु, आइए आप अपना खुद आप बड़े बुजुर्गों से पूछे कि हाईबुरु का पीछे कोई रीजन क्या है, माने क्या कहानियां हैं, क्या घटनाएं हैं, और जो हम लोग को हाईबुरु या दुराई बुरु मिला है। अगर हाईबुरु को विश्लेषण करके उसको अलग अलग करके देखते हैं ना, हाई माने तो मछली होता है, बुरु माने तो जंगल पहाड़ होता है जी। हाँ जी। पहाड़ या पहाड़ के से निकलने वाला गड्ढे में या वो पहाड़ तक जाता है, जंगल में जाता है, तो उस बुरु में मछलियां मिला हुआ करता था पुराने माने उस जमाने प्राचीन समय में जी। तो इसीलिए कोई उस तरह का मछली, बुरु के मछली को खा करके वो खाने ही रोज जाता है। तो नहीं तो इन बुरु भीतर हाई को गए नामा बोल करके होता हाई बुरु ही नाम दिया गया हो। हाँ, प्रचलन बाद में प्रचलन में आ गया जी। अभी तो नया टाइटल तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। हाँ। अभी तो फिर नया एक टाइटल आया है बोल करके तो अभी नहीं सुने हैं जी। बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं जी, वो लोग धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन ही क्यों बन रहा है? धर्म परिवर्तन जो लोग धर्म परिवर्तन जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ये गलत है। जो मैं अभी अगर मान लो हम धर्म परिवर्तन करेंगे तो हमको सोचना चाहिए कि पुरखा को अगर सोचेंगे हमारा दादा परदादा, क्या दादा परदादा के समय में या हमारा समाज, हम किस वंश से आते हैं, किस गोष्ठी से आते हैं, हमारा गोष्ठी में जो लोग हैं या हमारा दादा परदादा लोग क्या क्रिश्चियन है या कोई अन्य है, क्या हिंदू है या बौद्ध है, जैन है? नहीं है। तो हम अपने से और समाज से कट करके हम उस तरह का रास्ता क्यों अपना रहे हैं, और हम एक नियम कानून को क्यों हम नियम कानून बतिया करके आप माने समाज को चुनौती क्यों दे रहे हैं? ये तो संविधान में लिखा हुआ कोई भी धर्म है। क्या पहले वो उस तरह का ज्ञान नहीं था तो क्या आप चुनौती समाज को क्यों नहीं दिया? अभी आप बोल रहे हैं अगर इतने धर्म के रास्ते हैं तो क्या ये आप कोई भी ईसाई में जा कर के ही आपको शांति मिलेगा? आप नहीं मरेंगे? हाँ, बहुत आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप बीमार नहीं होंगे? क्या ईसाई धर्म वाला नहीं मर रहे हैं? क्या ईसाई धर्म वाला बीमार नहीं हो रहे हैं? क्या ईसाई धर्म वाला एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं? क्या ईसाई धर्म वाला भगवान से ऊपर बन रहे हैं? नहीं। सिंहबुंगा से बड़े होंगे? नहीं। सभी तो हम एक ही सिंहबुंगा के संतान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही सिंहबुंगा के, दुनिया में एक ही सिंहबुंगा के संतान है। चले भले भाषा बोली कुछ कर्म कंड धर्म कंड इधर अलग अलग कर रहे हैं, कोई मंदिर में पूजा करे, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वार में, हम अपना दिशावली में पूजा कर रहे हैं। और दिशावली में पूजा करते हुए क्या हम दिशावली से क्या परेशानी है या हम दूसरा जगह में पूजा करें? और उसके बाद हम दूसरा धर्म भी मान लेंगे, दूसरा धर्म मान करके हम उनके बताए मार्ग पर हम समाज को चुनौती देंगे और हमारे समाज के लोगों को बताएंगे कि हम लोग का खराब है। जिस माता पिता से पैदा होकर के आप माता पिता खराब है बोलेंगे? नहीं। मेरा माता पिता बहुत खराब है बोलेंगे? नहीं। बहुत फालतू है बोलेंगे? नहीं। बहुत बदसूरत बोलेंगे? नहीं। तो कल ये एक भ्रम है, सोच है। तो सर जो ऐसे जो भी उन लोगों का ये है, क्या कहते हैं, चेला चपाटा सब जो आके गांव में अपना प्रचार प्रसार करता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्यों प्रचार प्रसार करेगा? को अपना समाज में आप भटक गए बोल करके दूसरों को भी भटकाइएगा? इसी में तो झगड़ा हो रहा है गांव में। ये सब नहीं करना चाहिए। आप निकल गया मतलब मर गया। जैसा ये पेड़ से छल उतर गया ना, जो दर हरता रे उली रे हरता निकल गया ना,
क्या हरता इससे निकलने के बाद इसका संबंध फिर सेलो टेप से सटाने से भी possible ही और नहीं होगा। इसी पर वही आप हमेशा मैंने हमको अपने समाज से जुड़ करके ही रहना चाहिए। बाद में बहुत परिस्थिति अदर कास्ट में या दूसरा जाति का लड़का लड़की विवाह संस्करण में कर लीजिएगा चेहरा सुंदरता को लेकर के आधुनिक समय, लेकिन बाद में आप समाज के लिए रोइएगा। सबसे पहले एक तो बुरा ये लगता है कि आप चलो दूसरा कास्ट दूसरा धर्म में आप जा रहे हो ठीक है, लेकिन आप टाइटल वो क्यों लेते हो, मेरा ये सवाल। आजकल हमारा लड़की लोग भी है ना समाज के महत्व के बारे में, संस्कृति के महत्व के बारे में नहीं जानने के कारण पढ़ लिख करके है ना दूसरा हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा में पढ़ लिख गए, और पढ़ लिख गए तो क्या समाज को बाय बाय टाटा बोलिएगा, दूसरा समाज में जाइएगा और दूसरा समाज में शादी करने के बाद आपका पुरखा का जमीन पर नाज रखिएगा। हाँ वही, क्यों ऐसा कीजिएगा? तुम शादी हो गया कर जाओ निकल जाओ बाहर। हाँ, बिल्कुल। और आपका माता पिता का जमीन से कोई समाज से कोई लेना देना नहीं है, अब निकल गया मर गया जी। और हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। इंसान जरूर हो जी। उस पर हमारा जमीन हमको चाहिए, जो तुम्हारा जो संपत्ति जिन्होंने आपको अपनाया वो आपको पालेगा पोसेगा, सुख दुख वो देखेगा, हमारा जमीन में तुम नहीं रहोगे। तो कभी ऐसा कोई परिवार मिल जाता है तो आप लोग कभी उसको समझाने जाते हो कि तुम हो कर गए तुम क्रिश्चियन बन गए? नहीं, हमारे सामने से अभी हमारे साथ तो ऐसा कोई मुकाबला नहीं हुआ है कि आप क्यों क्रिश्चियन हो गए, क्यों इस सब के बारे में। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि हमारा समाज के लोग क्रिश्चियन हो गए हैं। और हम लोग क्रिश्चियन समाज वाले जो है ना फादर लोग से भी हम लोग मिलते हैं जी। फादर लोग ये समाज के लोग अपने जगह में हैं जी, जी। लेकिन अभी उस तरह का हमारा आदमी खुद अपना समाज पर नियंत्रण रहना चाहिए। अपना समाज के साथ कोई एक हमारा देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। उस रास्ते में अपना समाज को छोड़ करके, अपना संस्कृति को छोड़ करके, अपना धर्म के रास्ते को छोड़ करके कर्मकांड धर्मकांड को अज्ञानता में लोग जा रहे हैं। जिस दिन अपने समाज के बारे में, अपने आप के बारे में जानेंगे, पुरखों की व्यवस्था के बारे में जानेंगे, वो कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी और उसके बाद जो लोग समझ जाएंगे अपना को जो है ना, वो लोग वापस आ जाएंगे। तब तक हमारा समाज के लोग है ना फिर वापस नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। हाँ, वापस एक्सेप्ट नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उनके द्वारा उनका बाल बच्चा लोग का बहुत तकलीफ होगा जी। तो फिर वो सब बहुत तकलीफ होगा। बोलता है कि माता पिता के नाम मेरा जमीन है, जरूर कतियान में जमीन है, नाम है, लेकिन तुम उस रास्ते को क्यों अपनाया है? बिल्कुल। और जमीन दावेदारी करते हो मेरा जमीन है, दादा का जमीन है, क्या तेरा दादा का जमीन तुम्हारे जैसा दूसरा धर्म का अपनाया था? इसके लिए व्यवस्था मन की मुंडा समाज में फैसला करेगा। अगर पूरा दादा परदादा जातियन किलियन तेरे मौजूद रहते हैं तो अपना जाति में, अपना धर्म में, अपना कर्मकांड में वापस आ जाओ, तब आप उस जमीन का उपभोग करोगे। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। यह दिन बनने जा रहा है समाज, और समाज जागेगा, जागरूक होने जा रहा है, और यही होगा। और सब चोड़ चाड़ करके आप पूरा अपना पुराने घर में ही हुआ आप आएंगे, लौट आएंगे। कोई रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है शांति का। और भटक जाइए, भटक के कहाँ जाइएगा, वही खत्म हो जाइएगा। बिल्कुल यही है। हम लोग का भी सवाल ये था कि सर जो लोग ये लोग धर्म प्रचार करता है, इन लोगों को हम लोग मैंने आदमी लोग मना क्यों नहीं कर पा रहा है? मैंने क्यों नहीं इन लोगों का बात में आ जाता है? और हम लोग आदिवासी लोग ही क्यों आता है? वो बिहारी, बंगाली, मारवाड़ी लोग क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा साजिश है, इसके लिए कि षड्यंत्र है, साजिश है। और हम लोग का समाज जो है ना बहुत सीधा साधा है, और आदिवासी समाज बहुत सीधा साधा समाज है और शांति प्रिय समाज है। और आदिवासी समाज समाज जो है ना किसी के ऊपर में आक्रमण करने जैसा समाज नहीं है। ये समाज है जो मानव समाज है आदिवासी समाज में। इसीलिए आदिवासी समाज से लोगों को सीख लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि आदिवासी समाज का कोई ऐसा ऐतिहासिक घटना नहीं है। बहुत प्राचीन समय का भी अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका पीछे सोचिएगा, माने बहुत पुराने ज़माने का सोचिएगा कि आदिवासी कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि आदिवासियों ने माने दूसरा समाज पर आक्रमण किया है। ऐसा कोई घटना के इतिहास नहीं मिलेगा।
लेकिन आदिवासियों के ऊपर तो अभी के कितने प्रकार से हमले पे सदियों से हमले पर, जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर हमला है, आदिवासी समाज पर हमला है, आदिवासी संस्कृति पर हमला है, आदिवासी भाषा पर हमला है, आदिवासी का जीवन शैली पर हमला है, नए पीढ़ियों पर हमला है, महिलाओं पर हमला है, छेड़छाड़ है। कितना माने कष्टदायक दे रहा है आदिवासी समाज को, और उनके साथ जीना चाहता है और उन्हीं को ही बर्बाद करने में भी तुला हुआ है। मेरा ये नजर है। आज आदिवासियों ने किसी दूसरा समाज पर आक्रमण किया है? नहीं। किसी दूसरा समाज के लड़कियों को बलात्कार किया या कुछ किया है आदिवासी लोगों ने? आज आदिवासी का जमीन, आदिवासियों ने कोई दूसरा समाज का, दूसरा गांव का जमीन को हड़प लिया है? नहीं। आज दूसरा समाज के लोग आदिवासी लड़की से शादी करके आदिवासी जमीन लूट रहा है जी। और आदिवासी लड़की लोग भी नहीं समझ रही है कि थोड़ा बहुत हिंदी और दूसरा कोई भाषा सीख गए, हिंदी इंग्लिश या उड़िया बांग्ला सीख गए तो बंगाली से शादी कर रहे हैं। शादी करने के बाद संतान भी होगा या नहीं भी होगा, या उसके बाद उसका संपत्ति लूटने के बाद उनका लड़की का माता पिता को भी मर्डर कर देता और लड़की को भी मर्डर कर देता। उसके बाद उस जमीन में अपना मालिकाना दिखाता है। इसीलिए मैं आदिवासी समाज, अपना समाज के लोगों से विनती करता हूँ, गुहारी करता हूँ कि अपना समाज को जाने, अपने आप को जाने, आम त्योहारों में, और अपना समाज, संस्कृति का, भाषा का, संस्कृति का, पहचान का, अस्मिता का रक्षा के लिए मनोभरसक प्रयास करना चाहिए। मिलजुल करके, संगठित होकर के समाज की सभी समस्याओं को समाधान करना है और संगठित होकर के रहना है। तो अच्छा सर, अभी अब इतना कुछ आप मैंने एक्सपीरियंस किए, आप सारा काम किया, आपको उपाधि में क्या क्या मिला है? गिनती उपाधि में बहुत कुछ मिला। मैं तो मेरा लेख सब तो बंगाल का यादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरा अपना लेख जमा है, विद्यासागर यूनिवर्सिटी में जमा है, आपका रांची यूनिवर्सिटी में, कोलान यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, तेजगढ़ में बहुत सारे ऐसा मुझे मिला। ये जो पिछले 12 जनवरी 2021 को सबसे पहले लाको बोदरा के द्वारा जो मुझे वरांगचिती का दीक्षा मिला, और ये संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार और संस्कृत निदेशालय झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ओड्रे हाउस रांची में 12 जनवरी 2021 को लाको बोदरा साहित्य सम्मान मुझे दिया गया है, मोमेंटो दे करके ओड्रे हाउस में। ये सरकार के तरफ से पहला व्यक्ति हैं कि लाको बोदरा के द्वारा सीखे ज्ञान को लेकर के जो किताब मैंने लिखा, तो वही और क्या सोच करके संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार और संस्कृत निदेशालय झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में डोबरोबुड़ी वाले को ही उन्हीं के गुरु जी का लाको बोदरा साहित्य सम्मान से ही हमको नवाजा गया है। अच्छा, ऐसे पॉम्पलेट साहब कितना सारा होगा आपके पास? बहुत है। अभी इसी साल मुझको ये झारखंड साहित्य अकादमी के अखिल झारखंड साहित्य अकादमी के तरफ से 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर रांची में, प्रेस क्लब रांची मोराबादी में मुझको सीकर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसमें हो भाषा में, वरांगचिती लिपि में, अपनी भाषा की लिपि में किताब लिखने के ऊपर में, इस होयम सिविल दुरंग की किताब लिखने के ऊपर में मुझे सीकर साहित्य सम्मान दिया गया है। सब मोमेंटो दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया है, शॉल दिया गया, धनराशि भी दिया गया है। धनराशि कितना होता है इस समय? धनराशि हम लोग सभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर हमको 5,000 रुपये दिया था। तो सर आप लोग इतना योगदान देते हैं, ये तो थोड़ा कम है ना? कम है, लेकिन पैसा के लिए बारे में हम ना एक सर्टिफिकेट जो है ना, मैंने एक साहित्यकार का जो उपाधि है सबसे बड़े, पैसा तो 10,000 लाख भी दे देगा तो ये हजम हो जाएगा। ये जो हमारा जो उपाधि है, मान सम्मान, ये बरकरार रहेगा। तो ये अपना भाषा से भी, अब मैंने बहुत जगह साहित्य अकादमी से भी मुझे पुरस्कार मिला है। अच्छा,
तो सर ये डिसाइड कैसे होता है कि आप इसके लायक हैं? अगर कोई नहीं, नया वो शुरुआत करना जो चाहे- आयोजन समिति जो उस तरह का जो साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार जो देने के का जो कमेटी है वो ज्यूरी मेंबर बनाते हैं। ज्यूरी लोग को अपना समाज में मतलब सभी नजर भाषा रखते हैं विषयों को सबके ज्यूरी ऊपर ना। बनाया जाता है और ज्यूरी लोग अपना दिमाग सुई घुमाता है कौन आदमी क्या फील्ड में वो तो दिखेगा। उसके बाद उसको तो ज्यूरी मेंबर हमारा नज़र पड़ा तो हमको चयन किया और सूचना दिया और उसी के मुताबिक मैं गया तो और अन्य साहित्यकारों के साथ मुझे भी नवाजा गया तो अच्छा लगता है। अगर आप जैसा कोई बनना चाहे तो आप उसको क्या राय दोगे अपना तरफ से शुरुआत के लिए? अपना लिखना चाहिए, अपना भाषा का किताब वगैरह लिखना चाहिए, जो भी आपको मन में अच्छा चीज अच्छा है ना लगता लिखना है। चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है, या तो आप अच्छा सिनेमा बनाइए, अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जी। समाज को प्रस्तुत कीजिए कि आपका नाम होगा। इन्होंने तो अनछुआ चीज़ों को ये नहीं इसके माध्यम से समाज को संदेश दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। आपको मैंने प्यार करेगा, बहुत लाइक करेगा। जी ये तो अच्छा काम है, रचनात्मक काम है, दिखने वाला काम करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। उरे रदम दौड़ा नहीं लोगा, फिरेंगे रदम आनी नहीं लोगा, दिखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे ये पिछले साल जाते जाते मैंने ये समय वो साल के गुजरते गुजरते ये नवंबर महीना में एक छोटी सी किताब मैं निकाला हूँ। अच्छा। और इसमें 5 कविता लिखा हूँ और इसमें 5 स्लोगन मैं लिखा हूँ और साहित्य के ऊपर में लिखा हूँ, हम लोग का भाषा साहित्य के ऊपर में। जी, जी। इसमें ये स्लोगन इस तरह से हैं, जो ये स्लोगन जो दूसरा समाज में बड़े बड़े जो महापुरुष लोग जो ने एक स्लोगन बोल के गया ना, जिसका परीक्षा में भी आता है, जैसा सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है, अंग्रेजों को ललकारते हुए बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर ये शब्द ये स्लोगन रहेगा कि ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका स्लोगन पूछा जाएगा तो किसको टिक करेंगे, किस पे ऑप्शन रहता है। जी, जी। तो हम लोग माने सुभाष चंद्र बोस पे करेंगे। तो उसी प्रकार मैं भी अपने समाज के लिए 5 स्लोगन, बहुत से ऐसे स्लोगन बनाया हूँ, लेकिन इस किताब में मैं 5 स्लोगन को शामिल किया हो भाषा में। जैसे नुबादो इंतारगे टाइना कौन तारे मार्शल बनुआ, नुबादो इंतारगे टाइना कौन तारे मार्शल बनुआ, गोजाकन हुदा दो इनागे कुमिता कौन हुदरे ओल्सनगम बनुआ। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा वह समाज है जिसमें लिखित साहित्य नहीं है। और लिखित साहित्य नहीं है, तो आपके पास साहित्य नहीं रहेगा, लिखित किताब नहीं रहेगा, तो दूसरा समाज के लोग अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? हाँ। तो अब ये तो हम लोग बता सकते हैं, हाँ। तो हमें डोबरो बुढ़ी वाले भी बहुत कुछ लिखा, और भी कोई खनूराम दियोगम या स्वर्गीय चरण हंसदा हुआ या स्वर्गीय मोरारजी दियोगम हुआ, ये बलराम पाटपिंग हुआ, लाखों बोधरा तो अपने जीवन में 12 किताब, 1 दर्जन से भी ज़्यादा किताब लिख चुके हैं। उन्होंने हम लोग को साहित्य सृजन के क्षेत्र में प्रेरित किया था। आज हम लोग दुनिया की नई पीढ़ी में लिख रहा हूँ और मान सम्मान मिल रहा है जी। समाज को लिख रहे हैं। इस तरह का रचनात्मक काम करना चाहिए। आगे हमें एक स्लोगन हो भाषा में लिखा हूँ, नेलेन अरसी बनोरे चिकेम आत्मे दागी चेहरा रे, नेलेन अरसी बनोरे चिकेम आत्मे दागी चेहरा रे, ओल सनागम बनोरे चिकेम उदुबन दिसुम ताला रे। आपका मन लिखित नहीं रहने से आप अपने देश दुनिया को क्या बताइएगा? आपके पास दिखने का आईना नहीं रहेगा तो आपके चेहरे पे क्या दाग है उसका कैसे पहचान के मेरे चेहरे में दाग है। इसीलिए लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण है जी। तो हम लोग साहित्य में इस किताब में समाज के बारे में अच्छे बुरे सब देख पाएंगे। तो इसलिए लोग नए पीढ़ियों को यही मैं प्रेरित किया इसमें, नारियो तलंग आदिवासी हो आ गए अपना जन्मदिन जतने लगे भूसु भीतर उल लिखा ओमन ऑनलाइन में पता भीतर पटके लिखा यूट्यूब ऑनलाइन में, जो रुकड़ा बोलते हैं पटके होना ना, तो जंगल में वो निकलता, धरती छेद करके भेद करके निकलता है। और जो बाजार में आता है लाया जाता है तो 800 रुपये मूल्य किलो बिकता है, इतना मूल्य है। तो हम आपके आप जिस गांव में पैदा हुआ तो आपका गुणवान व्यक्ति हो जाएंगे तो आप भी तो वजनदार हो जाएंगे, मूल्यवान हो। तो आपका मूल्य क्या होना चाहिए तब? बुसु के निमिन गुणों तना जो मशरूम का मूल्य इतना होता है, हम लोग तो उसमें बीज पे में तो नहीं बोया, जो बाजार में वो अपना मूल्य दिखाता है। तो हम लोग को भी समाज में अपना मूल्य दिखाना चाहिए। अच्छा सर, एक नाम है जो बहुत बदनाम है, ठीक है, मुकेश बिरवा के बारे में आपका क्या विचार है?
मुकेश बिरुआ तो पहले तो ऐसा नहीं था। मुकेश बिरुआ आजकल का यूट्यूब में या यूट्यूब में फेसबुक में उनका माने विचार आ रहा है जी। कि भाषा को लेकर के और लाखों पुत्रा को लेकर के, और दूसरा चीज नहीं। हाँ और मांगे पर्व त्योहार के बारे में उनका यूट्यूब में मैं भी सुना कि पर्व त्योहार में महिलाओं का कोई भूमिका नहीं है, कोई योगदान नहीं है, ऐसा बोलता है। ये बहुत माने गलत बात है कि महिलाओं के बिना हमारा संस्कृति अधूरा है, हम लोग अधूरे हैं, हम भी अधूरा हैं। तो इस तरह का क्यों कमेंट करता है? ये तो गलत है कि कोई भूमिका अब पूरा पुनाई रे कोई जदि हुआ को कहे दियंग राशि को कहे भाई है, खुशवा को कहे भाई है, चिनाता अलंगा पूर्का को आपड़म को दुलंग से बसड़ा को, बिल्कुल ये तो गलत है ना। जी, जी। बहुत ज्यादा वर्णन करने की जरूरत है, ये गलत है। हाँ। बोलता कोई भूमिका नहीं है, कैसे भूमिका नहीं है? माता पिता ही भूमिका है, उनके बिना तो हमारा शरीर ही नहीं आता, शरीर ही नहीं है। तो इसीलिए उड़िया में बोलता लिखिबेस न की होई, पढ़बेस न की होई, तत्व ज्ञान जड़बेस न। लिख करके क्या होगा, पढ़ करके क्या होगा? जब तक तत्व ज्ञान के बारे में नहीं जानते तो कुछ भी नहीं होगा। डोबरो गुड़ोले तत्व ज्ञान जानता है, अपने आप को पहचानता है। इसीलिए हम तेरुमन में आप ही भाषा, आप ही समाज, आप ही भाषा, आप ही आमगे आयाम, आमगे उदा, आमगे दोस्तों, ये आपके अंदर में है। ये जो भाषा भी आपके अंदर में है, समाज भी आपके अंदर है। समाज आप ही बनाएंगे, आपने सृजन किया, दस्तूर भी आप ही बनाएंगे, ये भी आप ही आप भाषा के, ये व्यक्ति अपने भाषा के बिना नहीं रह सकता है, समाज के बिना, दस्तूर के बिना, धर्म के बिना नहीं रह सकता है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकता है। मतलब जो भी है एक इंसान के ऊपर ही ये सब निर्भर करता है। ये डायग्राम बता रहा है ना। जी 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 बिल्कुल। तो और मुकेश बिरुआ के जाता आपने बोला है, उन्होंने यूट्यूब में भाषा को, लिपि को बोल रहा है, उसको बदलने का नहीं ना, लिपि के बारे में वो क्या जानता है? लिपि के वो भाषा में दो का पहाड़ा भी नहीं जानता है, मेरे नजर में तो दो का पहाड़ा भी नहीं जानता है। लाखों बुद्रा को पहचानने में मुझे 25 साल समय लगा, तब पहचान पाया। और उन्होंने लाखों बुद्रा को कितना दिन से जानता, देखा है क्या? नहीं देखा है। मैं लाखों बुद्रा मेरा आदर्श है, बिरसा मुंडा मेरा आदर्श है, माता पिता मेरा आदर्श है। मैं अपना आदर्श को हम अपमान नहीं कर सकते हैं, अपमान नहीं कर सकते हैं। यदि मेरा गुरुजी का कोई अपमान करता है, आप भी अपमान करेंगे तो आपके ऊपर में मैं भी दो शब्द गलत मैं बोल सकता हूँ। ज्वारा को रदन ज्वाराम रदन ज्वाराइन रदमन ज्वारामिया, राइन रदमन रामिया, दुरंगन रदमन दुरंगमिया, हरमाइन रदमन हरमामिया, दिंगाइन रदमन दिंगामिया, दिलियन रदमन अमोइन दिलियमिया। यही समाज है। और उन्होंने तो बहुत, मुकेश बिरुआ ने जो बोलते जा रहा माने पिनो को लेकर के बोलता है। पिनो ने लाखों बुद्रा के ऊपर में पिनो ने इस तरह से लिखा है, बोलता है कि गिरजन पिनो के बारे में वो कितना जानता है। तो हम तो चाहते हैं कि पिनो के बारे में और डोबरो बुड़ियोली मुकेश बिरुआ पिनो को कितना कैसे जानता है और डोबरो बुड़ियोली पिनो को कैसे जानता है। मुकेश बिरुआ पिनो के बारे में किस तरह से कैसे जाना और डोबरो बुड़ियोली पिनो के बारे में कैसे जाना। और पिनो का संदर्भ, पिनो के ऊपर में गिरजन पिनो, जर्मन भाषी H.J. पिनो, गिरजन गिरजन पिनो जो 1959 में लाखों बुद्रा के पास आया था, जर्मन से मतलब विदेशी है वो? विदेशी, जर्मनी है। अच्छा। वो लाखों बुद्रा के पास आया, क्यों आया? क्या जरूरत था लाखों बुद्रा के पास आने के लिए? तो लाखों बुद्रा क्या थे जो जर्मन से मिलने आया, ना कि लाखों बुद्रा पिनो के पास गया था। तो लाखों बुद्रा से मिलने आया तो लाखों बुद्रा से पूछताछ किया तो लाखों बुद्रा ने कुछ तो बता दिया, जो जानता वो बता दिया। और उन बातों को आप यदि गलत कैसे साबित किए कि लाखों बुद्रा ने पिनो को गलत बताया, समाज की सबसे नहीं बताया बोल के, इसका आप समाज में पर्दाफाश क्यों कीजिएगा? उन दोनों के बीच को, लाखों बुद्रा और पिनो के बीच को आप फिर मैंने गलत साबित करने वाला इंसान कैसे निकल गया? उन दोनों के बीच के इंटरव्यू है। हाँ, आप थे वहां क्या? वो वाला बात वही है ना, वो आप सकते हैं। इसीलिए लाखों बुद्रा तो हो भाषा में दो का पहाड़ा भी नहीं जानता है।
लाखोपुत्र हो इंग्लिश में जानेंगे नहीं, लाखोपुत्र ये। नहीं, मुकेश बिरुवा तो दो होरांचिती या दो का हम लोग का हो भाषा में दो का पहाड़ा भी नहीं जानता है। तो सर जैसे अभी आप वही आदमी आज मने लाखों वरांचिती लिपि गुरु को मने नीचे दिखाने का या उसको अपमान करने जैसा दुनिया के सामने यूट्यूब के माध्यम से बता रही है, गलत है। हाँ तो सर जैसे आप अभी बोले कि वो पहले ऐसे नहीं थे, तो ये आपको कहाँ से ऐसा लगता है कि वो मतलब किन के कारणों से ऐसे बदल गए, मतलब क्या उनको कौन उसको बिगाड़ रहा है? कौन? मुकेश बिरुवा को जैसे आप बोले ना पहले नहीं ऐसे थे, अभी कुछ हाँ पहले तो लाखोपुत्रा को बहुत जगह पे नमन किया था, उसका फोटो है, प्रूफ है, बहुत है मेरे पास अभी भी है। तो वो अभी कैसे बिगड़ रहा है आपको कोई आइडिया है? वही तो मैंने नहीं इसका मैं बने ये मैंने गलत विचार आ गया आत्मा में, इसलिए गलत फंक्शन हो रहा है। उसका आत्मा में गलत विचार हो गया, उन्हीं को उन्होंने बहुत जगह में नमन किया है। अच्छा, और आज उन्हीं को गलत, आज उन्हीं के द्वारा ओंग टी शर्ट में ओंग जो बना हुआ टी शर्ट उनको बहुत अच्छा से पहनता है, मैंने उनको बहुत प्रिय है वो। अब तो वो गांधी को पहनता है फिर वो उसका विरोध करता है। इसका मतलब जिन्होंने आपको जिन्होंने दिया उसका ही विरोध करिए। हमने खीरा खाया तो बहुत खराब चीज खाया, तो खाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, पहले ही धुतकार देते आप। हाँ, तो इसको बहुत अभी जानना बाकी है, बहुत जानना बाकी, अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। और हम लोग हो भाषा के लिए सादगीपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। डोबरो बुड़ियोले जिसके बस ये ऑर्डर हाउस में डोबरो बुड़ियोले अगर काम नहीं करते तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार हमको देगा? नहीं। या हमको देने के लिए हमने बोला? नहीं। तो इसको किसको मानता बोलेंगे? उन्होंने कितना इस सरकार से उन्हें अवार्ड मिला है मुकेश बिरुवा को, आप लोग जानिए, मीडिया वाले या जो भी वाले, कितना उनको जाना है। तो तुलना कीजिए, सही किया है गलत किया है, बोल देने से नहीं ना होगा। तो सर वो आखिर हैं क्या जो वो इतना चर्चा में रहते हैं? मतलब तो कोई चर्चा में नहीं, गलत आदमी जो लोग नहीं समझता तो जानने के लिए उसको तो कोई समर्थन कितना भी हो जाए, ऐसे आम जनता में उनको कितना उसको बुलाया जाता है समाज में, कहाँ पर बुलाया जाता है। डोबरो बुड़ियोले को बोलिए, हमसे अगर उनको तुलना कीजिए तो डोबरो बुड़ियोले हर दिल में बसा हुआ है। और सुने तो ऐसे भी हैं कि आप लोगों का मैंने वो जानबूझ के वैसे जगह उनको बुलाया नहीं जाता जहां आप जैसे लोग हों, ताकि झगड़ा होगा बोलते हैं। नहीं, क्या झगड़ा होगा? क्या झगड़ा होगा? क्यों झगड़ा होगा? मुकेश बिरुवा के साथ क्या झगड़ा होगा? वो तो भाषा क्या कोई आदमी मीटिंग में बुलाएगा वहाँ दोनों को आपस में मुर्गे जैसा लड़ने के लिए बुलाएगा? नहीं सर, लेकिन जैसे उसका जो वो ज्ञान देते हैं अभी गलत है, तो उनको अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप लोगों के सामने ऐसा नहीं, ऐसा सामने क्यों बोलेगा? वहाँ उसको बोलने ऐसा क्यों बोलेगा? उस समाज के लिए, उस भाषा के लिए क्यों बोलेगा? मुकेश बिरुवा वो भाषा के लिए बोल रहा है कि ये भाषा को लाखों ने उधार में लाया, बोलता है, बोला ना, बोला लिपि को उधार में लाया, भाषा को उधार में लाया। क्या कोई आदमी, आपका माता पिता आपको सिखा उधार में लेकर के भाषा सिखा दिया? माता पिता हमको क्या हो भाषा में उधार में लेकर के, खाड़ी खोलवाट में लेकर के भाषा बोली सिखाया जाता है? तो इस तरह का क्यों बोलेंगे? उन्होंने जरूर पढ़ाई लिखाई किया, इंजीनियरिंग किया, कुछ भी किया, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, हो भाषा की तो पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, मैं तो काम से हो भाषा का पढ़ाई किया हूँ ना। बिल्कुल। बहुत कोई लोग तो हो भाषा का पढ़ाई किया, डिग्री किया, नौकरी कर रहा है, पेट पाल रहा है। झारखंड सरकार ने हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 30 अगस्त 2011 को दिया है, सेकेंड ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज दिया है जी। तो इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है कि हम लोग का हो भाषा का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी है? इसके लिए अधिकारी 1961 से बिहार के समय से 1961 से विभागीय परीक्षा में हो भाषा से परीक्षा ली जाती है सरकार। मैं तो यहाँ वन विभाग के दरोगा लोग को हो भाषा पढ़ाता हूँ, लिपि भी बताता हूँ। अभी उड़ीसा में पूरा लिपि से लिखा हुआ किताब पढ़ते हैं, गणित, इतिहास, भूगोल पढ़ते हैं। अभी उड़ीसा में ये देखिए गणित पढ़ रहे हैं, ये वरांचिती में, उड़ीसा में रहने वाले लोग, उड़ीसा काउंसिल ने इस किताब को मान्यता दिया है और पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, हिसाब किताब ले रहे हैं। तो ये इतना बड़ा ये चीजें है, इससे ज्ञान मिलता है, सरलता से ज्ञान मिलता है। तो इसका कोई एक आदमी विरोध करने से ये मिट जाएगा? ये किताब से हट जाएगा? डिलीट हो जाएगा? नहीं, संभव है? नहीं। तो ये
उनका क्या सोच है भगवान जाने, वही जाने। लेकिन ये लिपि में क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए? मैं तो ये भारत का संविधान किताब है यार, इसमें तो ये भारत का संविधान में 29 में क्या लिखता है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भूभाग के निवासी नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा। हम उल्टा पुल्टा लिखे, इधर से लिखे उधर से सिंपस्कता लिखे, उर्दू पुल्लंग वाला, फिर भी अपना लिपि है तो अपना लिपि का हम उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, साहित्य लिखेंगे। और हमारा इसमें कौन बोलेगा? हमारा तो कोई, तो इसमें तो कोई विरोध नहीं कर रहा है कि बंगाली विरोध कर रहा है, उड़िया बंगाली कर रहा है, कि बिहारी विरोध कर रहा है, कि और कोई हमारा भी इसे कोई विरोध कर रहा है, तो कितने लोग उनको माने विरोध करने का, इस पर माने क्या अच्छा खराब लग रहा है। तो अगर इसको लिपि के बारे में अगर उनको बहुत तकलीफ है, तो खुद अपना इतना बड़ा विद्वान है, धर्मगुरु है, तो उनको एक लिपि बना करके समाज के सामने प्रकट करें, हम लोग पढ़ेंगे। अपना एक लिपि जब विरोध कर सकते हैं तो लिपि बना सकते हैं ना। बिल्कुल। मैं तो न्योता देता हूं कि आप लिपि बनाइए और समाज के सामने प्रस्तुत कीजिए और साहित्य का विकास कीजिए। तो आजकल का जो बच्चा लोग है, जो नया पीढ़ी का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है या हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, कहीं और पढ़ रहा है, अपना भाषा को छोड़ते जा रहा है, तो माता पिता का दोष है। माता पिता अभी जो पानीपत में पढ़ करके एक लड़का आया है सिंगरा समण, माता पिता तो थोड़ा बोलता है, वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, अभी महसूस कर रहा है कि बेटा को हो, हमारे पास अभी एडमिशन दे दिया है, उसको हो बना रहे हैं, हो करके हो बना रहे हैं ना। जी 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 बिल्कुल। तब हम होता या नहीं डोबर बुड़ी हो ही में ना आदर सभी हो को तने तब तो किसका दोष है? अगर हो करके हो कर कोचिंग कीजिएगा, हो पढ़ाइएगा, कितना तकलीफ लगेगा। हाँ, बहुत सोचने वाला बात है। तो जबकि आप उसी परिवेश में रहे, तो बच्चा तो अपने से तो ना किसको किधर है ना किया मैं डालना है, तो आप माता पिता के ऊपर में आप क्या इसमें डाले हैं। ठीक है, सीखना है, लेकिन अपनी मातृभाषा। तो कौवा कभी भाषा बदलता है? नहीं। बंगाल का कौवा क्या बंगाली में बोलता है? नहीं नहीं नहीं। उड़ीसा का कौवा क्या उड़िया में रोता है? नहीं। तो इंसान तो सभी पशु पक्षी जानवरों से उच्च श्रेणी के जीव हैं, तो कैसे अपना मातृभाषा बोल? बोली अनेक है, जीव एक है, लिपि अनेक है, लेकिन वाला रिफिल एक है। रिफिल है। क्या उड़िया रोमन लिपि लिखेंगे तो रिफिल चेंज करेंगे? नहीं। हो लिखेंगे, संताली लिखेंगे और देवनागरी लिखेंगे, क्या रिफिल चेंज करेंगे? नहीं। क्या मैं उड़िया बोलूंगा तो क्या जीव चेंज करेंगे? नहीं। केमन बालो बोला तो मैंने उड़िया बंगला में बोला, एक ने खींचो बोला तो मैंने बंगला में बोला, एक होता है जब बांग्ला में बोला सेटा की लोगों में बोसचंती ने मैं उड़िया बोला चेन इंतर तो हो दो दुबकन चिका आगे ने हो में बोला। तो क्या ये आपके जीव एक है। जाना जितन पातम कजीना कुंजुम कुंजुम बोला, मीरू नीरू अप्पू बोल दिया ना तो तेलुगु तमिल भी बोलिएगा। तब एक ही जीव से दुनिया की तमाम बोली बोली जाती है, एक ही रिपिल से दुनिया के तमाम जितना स्क्रिप्ट निकला है उसी रिपिल से लिखा जाता है। रंग अनेक है, इंद्रधनुष एक है, नदियां अनेक है, समुद्र एक है। ये आपके ऊपर नहीं, ये आप ही है वो सब। तब रंग इंद्रधनुष अनेक रंगों के समिश्रण से एक इंद्रधनुष बना है, अलग रंगों से एक इंद्रधनुष बना है। तो इसमें क्या है? अपना हम लोग का अपना लिपि है, साहित्य है, देश में हम भाषा की पहचान बनाए। जैसा रोमन लिपि से इंग्लिश का पहचान बना है, देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा का पहचान बना है, उड़िया लिपि से उड़िया भाषा, बांग्ला लिपि से बांग्ला भाषा, ओल्ची की लिपि से संताली भाषा, वरांचिती से हो भाषा की पहचान बना है। और रेगन यूनिवर्सिटी अमेरिका में इसकी स्टडी हो रही है हो भाषा की। तब अनपु सिलवास के 2012 में मेरे यहाँ आए थे, 1 महीना मैंने वरांचिती सिखाए। जब विदेशी यहाँ पढ़ने आता सीखने आता है तो हमारा वो क्या दर्द हो गया उसको पेट में। इसे हो सकता है इनका विरोध बोल करके हमारा नाम कमाना चाहता है, हो सकता है। उल्टा इनका विरोध करके सबको मैंने आहत कर देना, इसको परेशान करना। अगर कोई अगर गुस्सा से अगर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है ना जी। एक जैसा डोबरो बड़े ना अपना सहनशीलता रखता है, साथ माने अपना शांति धैर्य रख सकता है, और कोई इंसान तो ऐसा नहीं है ना। बार बार आपको माने किसी को परेशान कीजिएगा तो क्या करेगा?
हाथ पार चलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका फिर दूसरा ये सवाल हाँ, है वही कि है ना। हम लोग 8वीं अनुसूची में हम लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? 8वां अनुसूची में किया और जितना अनुसूची 12वां अनुसूची में भी, लेकिन ये भाषा को संरक्षण करने का एक सूची बनाया गया, 8वां अनुसूची है, ये संविधान में है। अच्छा। तो अभी तक भारत के 8वां अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हो चुकी है। जी। 22 है। 2003 में जी 2003 में 4 भाषा शामिल किया गया है, उससे पहले 18 था, जी है ना। जी कौन कौन 2003 में शामिल हुआ? संताली, मैथिली, डोगरी और बोड़ो। बोलो। तो मेरे सामने शामिल हुआ, मैं दिल्ली में था। तो हम लोग कहीं तो पीछे हो जा रहे हैं ना ना सर? पीछे नहीं, हम तो एमएलए एमपी तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन किस तरह से कोशिश कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं हम लोग अपना साहित्य के विकास से, लिखित किताब के ढेरों लिखित किताब को बनाने से हो जाएगा। अच्छा। आप लिखित साहित्य कितने हैं आपका? अगर पूछेगा तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन आपके पास लिखित साहित्य कितना है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं है तो कैसे देगा? बिल्कुल। इसीलिए तो साहित्य सृजन के दिशा में हम लोग पाल कर रहे हैं आप लोग कोशिश अच्छा से करोगे ना। हर तो कोई को कोशिश करना चाहिए, बिल्कुल। प्रेस मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किताब, उपन्यास, नॉवेल के माध्यम से, बहुत सारे यहाँ गीत संगीत के माध्यम से डेवलपमेंट करना है भाषा को। नागपुरी का किया, कितना किताब है, फिर भी द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा क्यों मिला? और ठिकानों पर इतना जो गाना बनाया, इतना उल्टा पुल्टा गाना बना दिया, आज द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा मिल गया ना, नागपुरी है ना। है। कितने लिखित साहित्य है, गीत के प्रभाव से टावर टिकानों पर उन्हीं का दोनों पर नाच रहे, गा रहे हैं, गा रहा है ना। इना तो अपसरे इतना पिकनिक रे आंधी बाला रे इनारम सुसुन का चंबा इतना। हाँ, सही है। स्कूल के टाइम पे अनागोरी टाइम पे इनारम दुरेंगे तो नहीं ना, तो ततम जी में तो तन में कोई मांगे पर बाप और का गीत तो नहीं है ना। नहीं। फिर भी आप गा रहे हैं, इसलिए उनको प्रचलित हो रहा है। बिल्कुल। आप नहीं गाएंगे तो प्रचार इसीलिए में हमारा हाँ, लोग अभी तो अपना बना रहा है, जो अपना भी जो बना रहा है लोग है, वो बिजनेस के तौर पर पैसा कमाने के लिए बना रहा है। हाँ। जो है ना, साडंगे नाम दोंडम, ओबोरे नाम दोंडम, मायांग रे जवानी तम कतरा गया। हाँ। सरस्वती माँ को भी जवानी तो जवानी तम कतरा गया बोलिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने अच्छा गाना भी बनाना चाहिए जो कि तो अच्छा, आप कलाकार है तो अच्छा भी बनाइए, जी। अच्छा भी बनाइए। तो जो गाना बनाता है, जिस तरह से जो गाना लिखा सामने लाया, समाज के या दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत किया, इसका मतलब सोच भी उसका वैसा ही है। वैसे ही। इसीलिए ना, जो चित्रकार जैसा बनाता है ना, उसका सोच भी वैसा। वैसे ही रहता है। ये गाना जो बनाता है वो जो जिसका सोच है ना, इस तरह से ही होता है। चलने के बाद आपका फुटप्रिंट होता है ना, हाँ। तो वैसे ही है ना। वैसे ही। तो डोबरो बुड़ी का वैसे ही है, और जिसका वैसा ही है। फिर भी कोई आपका नजर में कोई ऐसा जो अच्छा काम कर रहा है गीत में, जैसे आप गाना भी गाते हैं? हाँ तो हाँ, आपको- अच्छा कर रहे हैं। अभी एक अभी उड़ीसा से दसमती म्यूजिक बगान में दसमती हेम्ब्रम, जो आपका खुटपानी मटका मतू की लड़की है, बहुत अच्छा गा रही है, उधर में बस गई है। मैंने उसका लिरिक्स में कोई बहुत ऐसा- बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। फालतू लिरिक्स पर वो गाना नहीं नहीं होता, वो समय नहीं देती है, वो उसको इनकार कर देती है। इससे पहले वो उसका टाइटल कर मैंने देख सुन लेती लेगा। है, वो नहीं करती है, अच्छा ही करती है। हम लोग का यहाँ में से कोई ऐसा? यहाँ पर वो ऐसा कलाकार नहीं बना है अभी तक। जो था पोंडा दियोगम, अच्छा। वो गुजर गया है। और जो बहुत पहले अब कलाकार था भांडरा जी, मदन सिंह भांडरा, वो गुजर गया, अभी वैसा नहीं बना रहा है। चलिए, तो इसी बात से बात को खत्म करते हैं। ठीक है, अंडो के मर सो बढ़िया में कुल के लिए आपसे फिर जगत दोबारा मुलाकात करेंगे कोई अलग बात का टॉपिक को लेकर। अच्छा चलो, सो सिविल जोहार, चलिए। हमारा नमस्ते, गुहारी जोहार, सिविल जोहार।